सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो बेटा, अब अपन आ गए, आखिरी 3 दिन बचे हुए हैं यूट्यूब वाले बच्चों। बिल्कुल आ जाओ एनर्जी के साथ में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 डायरेक्शन टेस्ट। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट, और परसों शनिवार को आखिरी दैट इज ब्लड रिलेशन। फिर ये समाप्त हो जाएगा बेटा। संडे एक दिन आपके लिए ब्रेक हो जाएगा। मंडे से फिर शुरू हो रहे हैं आपके मैराथन रिविजन्स। मैराथन रिविजन्स में एक दो दो दिन के अंदर एक एक सब्जेक्ट इस तरीके से मैनेज करते हुए चलेगा। बहुत जल्दी जिसका शेड्यूल आने वाला है मैं आपको बता दूं। जैसे मंडे और ट्यूसडे 2 दिन चलेंगे इकोनॉमिक्स और क्यूए, मतलब आधा आधा दिन इकोनॉमिक्स क्यूए चलेगा। वेंसडे और थर्सडे 2 दिन चलेगा अकाउंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन चलेगा दैट इज लॉ। ऐसे कर करके वो पूरा शेड्यूल आएगा जो आपके सामने सिस्टमेटिकली ग्रुप फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर उसके बाद वाला जो संडे आएगा वहां से मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं बेटा। डेट सारी लॉक हो चुकी है। 8 जो तारीख आएगी वो हमारी मॉक टेस्ट की डेट होगी दैट इज टेस्ट नंबर 1। सुबह 8 बजे, 8:30 बजे ठंड का टाइम है, टेस्ट शुरू हो जाएगा। 8:30 से 11:30 पहला पेपर अकाउंट्स का। 11:30 से 12 आधे घंटे का ब्रेक, ध्यान से सुनना यूट्यूब वाले बच्चों। 12 बजे से 2 बजे तक के दूसरा पेपर आ गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद में आपको आधे घंटे का ब्रेक, 2 से आधे घंटे का ब्रेक 2:30 बजे तक। 2:30 से 5:30 3 घंटे का पेपर लॉ का। 5:30 से 6 ब्रेक, और शाम को फिर 6 से 8 का पेपर बचा हुआ क्यूए का या फिर इकोनॉमिक्स का। ऐसा वैसे वर्षा करके ये पेपर का पैटर्न रहेगा जो अगले संडे तक के टेस्ट चलेंगे। मतलब 15 तारीख तक के आप फ्री हो जाओगे। ये 15 दिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ देना है बेटा। इसमें बीमार पड़ना इज नॉट अलाउड, छुट्टी करना इज नॉट अलाउड, इंस्टॉलमेंट में आना इज नॉट अलाउड। ये 15 दिन अगर आपने हमको दे दिए तो ये वन शॉट तो हमने कराई है। उसके अलावा 7 दिन में रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट। डेली आपकी कॉपी चेक होकर अगले दिन जब आप आओगे तो आपको ऐसे हथेली में सजाकर कॉपी मिल जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चों की कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। टीचर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे पेपर के एनालिसिस के लिए। हर जो आधा घंटा आपको रहेगा उसमें टीचर एनालिसिस देंगे आपको आके कि आपने कल जो पेपर दिया था उसमें क्या गलतियां करी। ऐसा ऐसा करके ये बहुत पावरफुल सेशंस होते हैं बेटा जो 15 दिन तक के चलेंगे। 15 दिसंबर के बाद गुरुकुल शुरू हो जाएगा। सब बच्चे जिनको जाना है वो जाएंगे, जिनको रुकना है वो रुकेंगे। हम सब टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहां आपके डेली जो भी डाउट्स हैं, चैप्टर्स हैं या कुछ और है जो आपको फिर से पढ़ना है, हम फिर से आपको तैयार करेंगे। 12 जनवरी आपको एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ के आएंगे, पर बस उसमें टिके रहना जरूरी हो। ठीक है बच्चा, चलो डायरेक्शन टेस्ट शुरू कर रहा हूं बेटा। मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा मजा करेंगे हम। मैं सीधे स्टार्ट लेता हूं आपके पहले कंसेप्ट से जो रूल के रूप में आपको दिख रहा है। ये रूल हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये रूल हमारे सामने आ चुका है। अब ध्यान से आप देखो, ये 4 डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, है ना। जैसे अभी मैं, मेरी घड़ी में भी एक कंपस है, अगर मैं उस कंपस को ये कर दूं तो अभी वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने लग जाएगा। तो मैं अगर देखूं तो मेरी डायरेक्शन अभी कहाँ पर आ रहा है पता है, वो मेरे को ईस्ट में बता रहा है। ईस्ट में मैं, मेरा चेहरा है बिल्कुल ईस्ट में। 91 डिग्री ईस्ट बोल रहा है वो। तो ये अब एक्चुअल कंपस है जो बोल रहा है कि 91 डिग्री ईस्ट में सर का चेहरा, अभी मेरा चेहरा इस तरफ है। पर हम एग्जाम में कुछ अलग तरीके से करते हैं। हमको तो ऐसे देखना है यूं। हम तो पेपर दे रहे होंगे ना यार, तो पेपर दे रहे होंगे तो पेपर दे रहे होंगे तो ये है नॉर्थ। देखो 3 डायमेंशनल का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग होता है, कागज का ईस्ट वेस्ट अलग होता है, और घड़ी जो बता रही है वो तो भलती चीज होती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं, जैसे आप पेपर देने बैठे हुए हो तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी एन जो नोज है उसको नॉर्थ पकड़ोगे 3D में। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, और ये वेस्ट हो जाएगा। भाई किधर भी तुमको बिठा दिया एग्जामिनर ने, भाई इधर मुंडी करके बैठोगे ना भैया, उससे मतलब नहीं, कोई घड़ी से कंपास थोड़ी देखना है। ये तो एन से नोज बताया सर ने, जो हमारी नाक है वो नॉर्थ है, जो हमारा सर है वो साउथ है। ईस्ट राइट में आएगा और वेस्ट लेफ्ट में आएगा। मंजूर है, क्या ये याद रहेगा? तो अपन तो ऐसे देखो, अब कागज पे बनाने के लिए नॉर्थ ऊपर आएगा, साउथ नीचे आएगा, ईस्ट इधर आएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा। कागज, ठीक है। 3 तरह की डायरेक्शन, कागज की अलग, घड़ी से जो देख रहे हैं वो अलग, और 3 डायमेंशनल में खड़े हो रहे अलग। तो हमको तो कागज पे काम करना है, हम तो कागज की बात करेंगे। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट,
साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब यार चार्ली, मेरा दिल बोलता है साला अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा महक, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी पूछ सकता है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी पूछ सकता है, हो सकता है पहली बार आ जाए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट करके। तो वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक लाइन है, और वो देख ज्यादा किधर झुकी हुई है, नॉर्थ की तरफ, बजाय किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो अगर नॉर्थ की तरफ ज्यादा झुकी हुई है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। आज तक आया नहीं, पर कौन जाने कभी आ जाए। ठीक है साहब। अब एंगल को भी यहीं के यहीं पकड़ लो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री है। तो बेटा नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो आएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है, ये 45 का भी आधा, 22.5 की जरूरत नहीं पड़ती, बस 45 और 90 में इंस्टीट्यूट घूम जाता है। तो अपने को वो उसके बीच में 12.5 22.5 भी समझ में आ गया, है ना। अब मजे की बात है, मॉड्यूल इतना फालतू है यूट्यूब वाले बच्चों, कौन कौन जरा आ गए हो, अनुष्का, हाँ बेटा देख जरा ध्यान से, यूट्यूब इतना फालतू है बच्चा, यूट्यूब क्या बोल रहा हूँ, सॉरी माफी चाहता हूँ भैया, सॉरी सॉरी। मॉड्यूल इतना फालतू है बच्चों कि मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो लेवल ही नहीं है यार एग्जाम का, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो लेवल ही नहीं है, स्कैनर में हलते भलते क्वेश्चन चल रहे हैं जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये डायग्राम बना लो, अगर जो नोट करना चाहे वो डायग्राम बनाओ। यस बेटा, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। स्वागत है भाई भीम सिंह राठौर साहब, नाम ही खतरनाक है, कहाँ से बोल रहे हो भाई, बिल्कुल बताओ। तो ये नोट करो बेटा जिनने नहीं बनाया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि नोट्स भी बनवाते जाएं, क्वेश्चन भी करते जाएं। बच्चों आज 2 टेस्ट करवा दो भैया से बोल के, तो आधे आधे घंटे का, तो जितने बजे अपना टेस्ट शुरू होता है 8:30, 8 शुरू होता है, 7:30 आज टेस्ट शुरू हो जाएगा। पहले 7:30 से 8 है, 7:30 है, अच्छा इको नहीं है तो हमारे पास स्लॉट है, 8 से 9 में 2 टेस्ट डाल दे बेटा, 8 से 8:30 में नंबर सीरीज, 8:30 से 9 में। हाँ? चलो बच्चों आगे बढ़े, घड़ी पर आ जाओ। घड़ी के क्वेश्चन घड़ी घड़ी पूछता है एग्जामिनर, घड़ी को जरा ध्यान से देखना होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें, घड़ी को ध्यान से देखना होगा बच्चों, अलर्ट होके, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसको फोड़ेंगे बच्चों आज। खोपरा जी आ चुके हैं, प्रणाम बेटा, बबलू भाई आ जाओ। तो अब देखो ध्यान से, घड़ी में वो जो बड़ा कांटा है वो 3 की तरफ जा रहा है, और छोटा कांटा 12 की तरफ जा रहा है। और अब उसने बोला कि 3 बज रहे, सॉरी 12:15 बज रहे हैं घड़ी में, क्या मैंने सही बोला, छोटा कांटा आर्स का और बड़ा कांटा मिनट का, 12:15 बज रहे हैं, ये से याद है, 12:15 बज रहे हैं। बताइए अगर घड़ी के आर हैंड को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, आई रिपीट, घड़ी के आर हैंड को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए, तो बताओ उसका मिनट हैंड किधर दिखाएगा। आई रिपीट, घड़ी के आर हैंड को 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर दिया जाए, बताओ मिनट हैंड किधर दिखाएगा। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड सुनो, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, मुझे तो ये लेना है ना कि उसको ये आज के 2 घंटे में उसका टॉपिक खत्म हो जाए, तो मुझे ये बल्ब जला के लिखवाना पड़ेगा कि अगर एक हैंड को तुमने 45 डिग्री घुमाया है तो दोनों हैंड का मूवमेंट रिलेटिव होता है, दूसरे को भी 45 डिग्री ऑटोमेटिक घुमाना पड़ेगा। ये कांटा अकेले में नहीं चलता है, कांटे दोनों रिलेटिव चलते हैं। तो जिसने नहीं नोट्स बनाए हैं, बहुत छोटे नोट्स हैं, 5-6 चीजें लिखवानी है, वो जरूर लिख लेना कि अगर एक हैंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा हैंड भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ऐसा लिखना बेटा, एक हैंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा हैंड भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमेगा। बोलो मंजूर है।
ये हो गई साहब दूसरी बात। चले, ये नोट करते जाओ, मैं रुका हुआ हूं बच्चों। बिल्कुल दोस्तों, नंबर खींच के लाएंगे आज इस चैप्टर से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, स्क्रीन ऊपर उठाऊं? आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत धन्यवाद बबलू भाई, आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। बबलू ब्रदर, बबलू ब्रदर अलग है? अच्छा, पीछे बबलू ब्रदर बैठा हुआ है। ओह वहाँ से बबलू का ब्रदर है वो? ठीक है। कौन बैठा है? बबलू ब्रदर पीछे नहीं है? बबलू ब्रदर आप कहाँ से हो बेटा, ये बताइए। बबलू ब्रदर कहीं और है हमारे। चलो, अब आ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम, अरे ये तो कम है भैया, मोदी जी आ गए थे पिछली बैच के अंदर। मित्रों, अरे मैंने मोदी जी आप बोले बिल्कुल, और इंडियन आइडल के वो भी आ गए थे अपने, अनु मलिक, बोले आप मुंबई आ सकते हैं। मैंने अभी तो बिजी हूँ, अभी थोड़ा टाइम निकाल के आता हूँ तो बच्चे मजे लेते हैं। तीसरा पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से सुनो। पाइथागोरस थ्योरम कब लगानी है कब नहीं लगानी है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिया। उसने बोला भाई साहब, ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, इतना टाइम क्यों लगाते हो? सीधे ए से सी चले जाओ। ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, इतना टाइम क्यों लगाते हो? सीधे ए से सी चले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में पाइथागोरस थ्योरम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। तो वर्ड को हाईलाइट करो, क्या लिखा हुआ है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अर्थात ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या देता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। बोलो मंजूर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मैथ्स के क्या गधा बनाया है क्या? अच्छा, गोट बनाइए, गोट। आप मैथ्स के गोट हैं। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बच्चा जो चाहे बना दे। चलो आगे बढ़ जाओ भाई। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से, तो सर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम कब लगानी कब नहीं लगानी? भाई साहब हमेशा लगानी है। अगर उसने बोला कि अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं भी बोला तो भी तुमको शॉर्टेस्ट ही निकालना है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा अपने डिस्टेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने कॉस्ट को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। यह ह्यूमन नेचर है। तो कोई नहीं चाहेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना अलग बात होती है, पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना कोई पसंद नहीं करता है। आगे बढ़ जाओ। अब मेरा कुर्सी छोड़ने का टाइम आ गया। क्यों सर? क्योंकि यार बेटा मेरे को चल के दिखाना पड़ेगा। पीटी सर, अब ध्यान से सुनना, पीटी सर 2 किलोमीटर ईस्ट चलते हैं। ध्यान से, चले भाई ईस्ट। फिर वो राइट टर्न करके 1 किलोमीटर चलते हैं। चले। अब उन्होंने बोला 3 किलोमीटर लेफ्ट चलते हैं। तो ये क्या उल्टी गंगा बहा दी सर, आप 3 किलोमीटर लेफ्ट बोल रहे हो तो आप राइट चलना शुरू कर दिया। अभी मैं चल के बताऊंगा, पहले तुम डायग्राम को फिर से देखो। पीटी सर 2 किलोमीटर ईस्ट चलते हैं। यस। फिर वो 1 किलोमीटर राइट चलते हैं। फिर उसके बाद में वो 3 किलोमीटर लेफ्ट चलते हैं। तो 3 किलोमीटर लेफ्ट नहीं, राइट चलना है, क्योंकि जब वो साउथ में जा रहा होगा तो साउथ जाने के बाद में लेफ्ट का मतलब राइट और राइट का मतलब लेफ्ट होता है। ये बहुत जरूरी बात है बाबा। इसको बल्ब जलाकर यहाँ पर मैं मोटे अक्षरों से लिखवाऊंगा 5 मिनट बाद, पर मुझे चल के दिखाने दो, ऐसे बोलने में कुछ मजा नहीं आता है। चलो सर, अब भाई देखो मैं चल के बताता हूं, तुम ध्यान से देखना मैं सही चला कि नहीं चला। देख बेटा, अब मैं ये तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर मैं ऐसे खड़े रहूंगा तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं एन से नॉर्थ पकड़ूंगा, साउथ पकड़ूंगा, ईस्ट पकड़ूंगा, वेस्ट पकड़ूंगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट है। तो ऐसे नहीं करेंगे अपन, ऐसे ही खड़े होंगे जैसे बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे ऐसे बैठे हुए वो स्क्रीन पर देख रहे हैं लेक्चर, और मैं ऐसे बैठा हुआ हूं। अब बोले प्रेरक सर अब आप बताओ। अब बेटा देख, 3D और 2D का फर्क समझ। ये नॉर्थ है 2D में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, गलत बोला मैं। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये देख ऊपर। पर ऊपर थोड़ी जान बना सकते अपन, तो अपने को तो वही चलना है फिक्स। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वापस से बोलो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्वेश्चन ने क्या बोला? प्रेरक सर 2 किलोमीटर ईस्ट चले। भाई मेरा ईस्ट ये 2 किलोमीटर ईस्ट चला। क्या मैं 2 किलोमीटर ईस्ट चला? अब मैं 2 किलोमीटर ईस्ट चलने के बाद उनने बोला था 1 किलोमीटर राइट टर्न हो। भाई प्रेरक सर का राइट, ये राइट है प्रेरक सर का 1 किलोमीटर, ये मेरे को पहले राइट तो टर्न होने दो। फिर मैं 1 किलोमीटर राइट चला। अब जादू,
अगर YouTube वाले बच्चों ये कंसेप्ट अगर नहीं समझा है तो अब समझना बहुत जरूरी है। अब बोला गया है कि अब प्रेरक सर 3 किलोमीटर लेफ्ट चलते हैं। तो बेटा प्रेरक सर का लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, अब ये मैं 3 किलोमीटर लेफ्ट चला, और अब देख मैं लेफ्ट चल रहा हूं, तो तुमको डायग्राम में चेक करो सही बना है कि नहीं बना है। देखो सही है ना। तो ये गेम है उसका। आया समझ में। जो बच्चों को मजबूरी में याद करना पड़ता है कि साउथ जाने के बाद राइट का मतलब लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब राइट, उनको खड़े होकर चल के देखना है। तो अब जब बोला कि प्रेरक सर ने, अब जब मैं साउथ जाता हूँ ना, साउथ जाने में चेहरा ऐसा हो जाता है, अब मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है और मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट है यार बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में अब प्रेरक सर लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट किसका, प्रेरक सर का, ये मुड़े। और ये 3 किलोमीटर चलना शुरू करा। अब 3 किलोमीटर में चल रहा हूँ, तुम देखते रहो मैं किधर जाऊंगा भाई, मैं किधर जाऊंगा, मैं राइट में ही जाऊंगा। तो अगर वो साउथ जाने के बाद लेफ्ट बोले तो राइट चलना है, और राइट बोले तो लेफ्ट चलना है। और पड़ोस में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यूनिवर्सल है। अगर साउथ जाने के बाद में दया वो बोले कि ईस्ट जाना है, तो उल्टा मत करना, क्योंकि ईस्ट तो हमेशा फिक्स रहता है। सिर्फ उल्टा पुल्टा राइट लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि चेहरा मेरा तुम्हारी तरफ हो जाता है साउथ जाते समय, फिर मेरा राइट तुम्हारे लेफ्ट है और मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट है। बोलो मंजूर है। शाबाश। लिखो बल्ब जलाकर। मतलब बेटा 2-2 घंटे के अंदर एक एक चैप्टर हो रहे हैं, विश्वास कर। मेरे को कुछ कॉन्फिडेंस होगा ना बाबा, 24 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे अपन प्रेरक सर की, 25 साल पढ़ाने के। अभी तो 100-150 और पढ़ाना बाकी भाई, लंबा रास्ता तय करना। लिखो बल्ब जलाओ। तो जो बोलूं प्लीज लिख लेना, यूट्यूब वाले बच्चों सीरियस होकर लिखना बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। शेडोल रीवा कटनी, बहुत स्वागत है भाई, और 100% पास हो रहे हैं बेटा। लिखो, साउथ जाते समय लेफ्ट बोले तो राइट ड्रॉ करो, और राइट बोले तो लेफ्ट ड्रॉ करो। साउथ जाते समय लेफ्ट बोले तो राइट ड्रॉ करो, और राइट बोले तो लेफ्ट ड्रॉ। चले भाई। पर साउथ जाने के बाद ईस्ट बोले तो ईस्ट ही ड्रॉ करना, और वेस्ट को वेस्ट ही ड्रॉ करना। पर साउथ जाने के बाद ईस्ट बोले तो ईस्ट ही ड्रॉ करना, और वेस्ट बोले तो वेस्ट ही ड्रॉ। चले जी। अब शैडो का क्वेश्चन देख लो, परछाई का क्वेश्चन। अब परछाई के क्वेश्चन कैसे चलते हैं देखना बच्चों ध्यान से। परछाई के क्वेश्चन में देख, सुबह 9 बज रही है, तो सन बेटा ईस्ट में आएगा ना। तो देख सन को कहाँ मारा अपन ने, ईस्ट में। और शाम को 5 बजे सन किधर आएगा, वेस्ट में। तो सन हो गया ईस्ट में और ये हो गया वेस्ट में। अब अगर शाम सुबह के 9 बज रहे हैं, तो देख सूरज ईस्ट से निकल रहा है, तो परछाई वेस्ट में पड़ेगी, है ना, परछाई अपोजिट जाती है ना बेटा। और अगर शाम के 5 बज रहे हैं तो सन आ रहा है वेस्ट में, तो परछाई किधर आ रही है, ईस्ट में। परछाई का पॉइंट याद रहेगा। बस 5 चीजें, जिनमें से पहला आईएमपी क्वेश्चन है घड़ी वाला, क्योंकि मॉड्यूल में घड़ी नहीं दिया हुआ है। तो अब मैं तुमको लेकर आगे बढ़ूंगा, और मॉड्यूल में का पहला क्वेश्चन है लार चैप्टर नंबर 10, पहला क्वेश्चन घड़ी का, वो मॉड्यूल का नहीं है, इसलिए हमने उसको क्वेश्चन नंबर 1 माना। बाकी के 4 क्वेश्चन में नीचे मार्क करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। चलें, जाऊं नेक्स्ट की तरफ। कोई मन में डाउट, कोई कंफ्यूजन बच्चा, स्क्रीन हटाया जाए। चलो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। अब ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। भाई साहब ये मेरे को बहुत पसंद है यार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर आया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये और आना चाहिए एग्जाम में। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ, देख बेटा। क्वेश्चन का मतलब है, वो ये नहीं बताएगा कि स्टार्टिंग में आप किधर चल रहे हो, पर आखिरी में वो लास्ट लाइन में बता देगा कि आपका घर आपके स्कूल से ये डायरेक्शन में है, या स्कूल आपके घर से डायरेक्शन में है। तो अपने को आखिरी डायरेक्शन अगर दी जाए, तो पहली डायरेक्शन कहाँ चला था वो पता करना होगा। दिव्यांग ध्यान दे बेटा, आखिरी डायरेक्शन जो है वो अगर दे के रखी है, तो पहली डायरेक्शन पता करना होगा, क्योंकि बाकी 99% क्वेश्चन वही होते हैं, स्टार्टिंग डायरेक्शन देता है और आखिरी डायरेक्शन मांगता है।
पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां एंडिंग डायरेक्शन दी हुई है और स्टार्टिंग डायरेक्शन मांगी है। ध्यान से सुनो। गोपाल वॉक करना शुरू करता है 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल। भाई मेरे को थोड़ी पता किधर चलाना है गोपाल को, तो मैं तो मस्ती में कहीं भी चला दूंगा पूरा अलर्ट होकर। हाँ लब्धि, रात को नींद आई है प्रॉपर? हाँ एनर्जी रख बेटा, आंखें बंद हो रही है क्योंकि नहीं सोई, रात भर नहीं सोई, खांसी की वजह दवाई ववाई चालू है, कोई बात नहीं। अच्छा वो खांसी की गोली दवाई भी पीते हैं ना बेटी, तो उसमें सेडेटिव्स होते हैं, तो इस कारण से वो नींद आती है। तो खांसी की दवाई के अंदर हमेशा सेडेशन होता है। एग्जाम देते जाते समय कभी खांसी की दवाई पी के मत चले जाना, उसके अंदर सेडेशन होता है तो नींद आती है ना। तो खांसी की दवाई जनरल तौर पे रात को ही पीना है। रात को पीते हैं तो पूरी नींद भी प्रॉपर होती है, खांसी भी कम उठती है। परंतु अगर दिन में तुमने खांसी की दवाई पी ली तो ऐसी कोई खांसी की दवाई नहीं है जिसमें सेडेटिव्स नहीं होते, मतलब नींद की चीजें नहीं होती। बी केयरफुल। गोपाल 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है स्कूल से। अब उसका इसका गोपाल 2 किलोमीटर यहाँ चला रहा है। बेटा ध्यान से, इसका गोपाल जो है, क्वेश्चन का गोपाल, वो 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला रहा है। हमारा गोपाल 2 किलोमीटर, ध्यान से देखना, नॉर्थ चल रहा है। हमारा गोपाल 2 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है। क्योंकि भाई साहब स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट मतलब ईस्ट थोड़ी होता है। सारी डायरेक्शन स्ट्रेट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब स्ट्रेट है। कोई गोपाल इच्छाधारी नागिन थोड़ी जैसे लहराते लहराते यूं चल रहा है। सीधा ही चलेगा ना, गोपाल इंसान का बच्चा है, सीधा चलेगा, नाग का बच्चा थोड़ी है। तो गोपाल 2 किलोमीटर स्ट्रेट चल रहा है स्कूल से, मिस नहीं करना, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। तो इनका गोपाल यूं चलता है, मेरा गोपाल सीधे चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। फिर वो 1 किलोमीटर राइट टर्न करता है। इनके डायग्राम को देखो और मेरे डायग्राम को देखो, मेरे डायग्राम में 1 किलोमीटर राइट ऐसे टर्न कर रहा है। दोनों डायग्राम देखना, आखिरी में सस्पेंस बताऊंगा। फिर वो राइट टर्न करता है और 1 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर टू रीच हाउस। फिर उनका गोपाल 1 किलोमीटर राइट चलता है, तो राइट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब लेफ्ट। तो उनका गोपाल राइट चलता है 1 किलोमीटर, मतलब अदर लेफ्ट चलता है। और कहाँ पहुंच जाता है? हाउस। मंजूर, हाउस। अब क्या लिखा है? इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, उसका जो घर है वो साउथ ईस्ट है, बिल्कुल सही है। उसका जो घर है वो स्कूल से साउथ ईस्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो घर है वो स्कूल के मुकाबले साउथ ईस्ट है। ये परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो अपन मान लो कि गोपाल ने कहाँ चलना शुरू करा था। ये देख, जो 2 किलोमीटर शुरू में चला था वो ईस्ट है, तो आंसर ईस्ट है। पर बेटा एक बहुत बड़ा इसमें ब्लंडर है, इसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया, एक एक यहाँ पर केस हो गया। क्या सर, हमको कैसे पता है यार कि गोपाल को ईस्ट में ही चलाना है? तो हम फिर क्या करेंगे? हम तो यार हमारी मर्जी जहाँ चलाएंगे गोपाल को। तो सर उससे आंसर आएगा, बनाऊंगा मैं आंसर। अब तुमको ध्यान से देखना है इस सर्कल पर और सुनना है। गोपाल 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है स्कूल से, स्कूल से 2 किलोमीटर नॉर्थ चला गोपाल। वो राइट टर्न करता है और 1 किलोमीटर चलता है, राइट टर्न करा 1 किलोमीटर चला। अगेन वो राइट टर्न करता है और 1 किलोमीटर चल के हाउस तक पहुंचता है। बिल्कुल देखो, राइट टर्न चला और 1 किलोमीटर चलकर हाउस तक पहुंचा। इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, उसका घर स्कूल से, लो जी गई भैंस पानी में, उसका घर स्कूल से नॉर्थ ईस्ट आ गया। और हमको क्या बोला था? साउथ ईस्ट। तो मत घबराओ, अपन उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर वो नॉर्थ ईस्ट की जगह साउथ ईस्ट बनाना है, स्क्रीन पे देखते रहना, तो तुमको 90 डिग्री एंडिंग डायरेक्शन को घुमाना पड़ेगा। क्या तुम सहमत हो? पर अगर आखिरी डायरेक्शन को 90 डिग्री घुमाना है तो तुमको स्टार्टिंग डायरेक्शन को भी 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन अगर तुम्हारी आंखें बिल्कुल शार्प देख पा रही हैं तो अच्छे से देखो, मैंने वो 90 डिग्री स्टार्टिंग डायरेक्शन को घुमा दिया। और जब 90 डिग्री स्टार्टिंग डायरेक्शन को घुमा दिया, ये एरो देखो 90 डिग्री, तो गोपाल किधर चलता हुआ नजर आ रहा है? ईस्ट। आया? तो अब बनाने की जरूरत नहीं है ईस्ट, अगर तुमको बस एंडिंग डायरेक्शन घुमानी थी 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो येलो कलर से उसको बनाना था साउथ ईस्ट, तो स्टार्टिंग जो 2 किलोमीटर चला है वो नॉर्थ, उसको बनाना पड़ेगा ईस्ट। और ऐसा बनाते से काम खत्म हो जाएगा भाई, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो हमको दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर ईस्ट आएगा। और जो इन्होंने बना के रखा है उस डायग्राम में ऑटोमेटिकली ईस्ट चलाने पर देखो गोपाल का घर उसके स्कूल के मुकाबले साउथ ईस्ट में बना ही है। बोलो मंजूर? इत्मीनान से नोट करना।
जो हमने अलग से डायग्राम बनाया वो वाला बेटा, अगर तुम चाहते हो तो, अगर तुम्हारे नोट्स नहीं बने हुए हो तो कर लो। फिर उसके बाद में मेरे को एक बल्ब जला के लिखवाना है। मेरे पास पर्याप्त तो समय है आज, तुम नोट्स भी बनाते जाओ, मैं तुमको लिखवाते भी जाऊं, और बना के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा था? घड़ी का। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? स्टार्टिंग डायरेक्शन देकर एंडिंग डायरेक्शन नहीं पूछी है, एंडिंग डायरेक्शन देकर स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी। लिख ले बेटा। चला जाए भाई। बोलो बेटा। हम्म, बना लो, 2 मिनट रुक जाता हूँ फिर बोलता हूँ। लिखना। अगर क्वेश्चन में, व्हाट्सएप भाषा में लिखो जिससे याद रह जाए। अगर क्वेश्चन में एंडिंग डायरेक्शन दी है पर स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी, अगर क्वेश्चन में एंडिंग डायरेक्शन दी है पर स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी, अगर क्वेश्चन में एंडिंग डायरेक्शन दी है पर स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी, ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन से बनाना शुरू कर दें, तो किसी भी डायरेक्शन से बनाना शुरू कर दें, तो किसी भी डायरेक्शन में बनाना शुरू कर दें, किसी भी डायरेक्शन से बनाना शुरू कर दें। अब फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जितने डिग्री टर्न करना पड़े उतने ही डिग्री स्टार्टिंग डायरेक्शन को टर्न करें। फाइनल आंसर जितने डिग्री टर्न करना पड़े, फाइनल आंसर जितने डिग्री टर्न करना पड़े, स्टार्टिंग डायरेक्शन उतने ही डिग्री टर्न करें। ठीक है बेटा। चलो जाए जी आगे। फाइनल आंसर जितने डिग्री टर्न करना पड़े उतने ही डिग्री स्टार्टिंग डायरेक्शन को भी टर्न कर। नेक्स्ट की तरफ जाओ बच्चा। स्क्रीन हटाऊं? चलो शाबाश। अब तीसरा क्वेश्चन, मॉड्यूल का लेवल अच्छा नहीं है इसलिए मुझे स्कैनर पे बहुत ज़रूरी तौर पे जाना पड़ेगा। मैं स्कैनर में कुछ बढ़िया चीज़ें तुमको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तुमने टाइटल बना दिया बेटा 5 IMP क्वेश्चंस, और उसमें चलो। एक शाम को राजा सन की तरफ चलना शुरू करता है। एक शाम को राजा सन की तरफ चलना शुरू करता है। सारा खेल शाम और सुबह का है। हाँ बेटा, एक शाम को राजा सन की तरफ चलना शुरू करता है। 5 बज रही है, शाम हो रही है, राजा सन की तरफ चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, कुछ देर चलने के बाद, डायग्राम को देखते रहो। ही टर्न टू हिज राइट, वो राइट टर्न होता है। तो 1 2 3 4 किलोमीटर नहीं है, वो डायरेक्शन है, तो वो राइट को टर्न होता है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू द राइट, वो राइट में टर्न होता है बेटा। ठीक है, 2 पर हुआ। एंड अगेन टू द राइट, अब 3 को देखो, अगेन टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न टू द राइट, अब 4th को देखो, अगेन टर्न टू द राइट, फिर से वो राइट में टर्न हो गया। आया? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? साउथ, है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे को तो तुमको ये वाला क्वेश्चन बताना था। इवनिंग, शाम का होकर वो डायरेक्शन सन की किधर है, उधर वो चलना शुरू करेगा, टुवर्ड्स द सन, है ना। हालांकि बहुत ही कचरा क्वेश्चन है, अभी अपन अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। तो तीसरा ये हो गया। जाऊं आगे बढ़ू? ठीक है। हाँ बेटा, PDF टोमेटो नहीं मिल सकता यार स्कैनर का बेटा, है ना। वो किसी से लेकर बेटा उसका फोटो खिंचवा के
बुला ले बच्चा, ये चॉइस है अपने पास बस एक। चलो नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखो। असली मसाले सच सच, एम डी एच वो स्कैनर ही मिलेगा। तो ये तो सिर्फ मॉड्यूल में से 5 निकालने थे तो मैंने निकाले, पर मैं जानता हूं इन 5 के अलावा स्कैनर में 5 और दूंगा, वो देखना ध्यान से। 5 लड़के ABCDE आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। 5 लड़के ABCDE पार्क में बैठे हैं सर्कल के अंदर। ठीक है बात। 5 लड़के देख लो बेटा, ABCDE पार्क में बैठे हैं सर्कल के अंदर। ध्यान से सर, आंसर किधर है? ये आंसर है ना बेटा, ये देख, ये। ठीक है, आपस में बात नहीं बच्चों। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए को ऐसा बिठाओ कि वो साउथ वेस्ट देखे। तो सर बैठे तो उसकी मुंडी साउथ वेस्ट होनी चाहिए, यस। तो इसलिए बल्ब जला हुआ है, देखिए एक बल्ब जलाकर लिख ले, नहीं लिखा हुआ है तो, कि जब भी सर्कल में बिठाते हैं तो हमेशा हम सेंटर में ही देखेंगे। आई रिपीट, जब भी सर्कल में बिठाते हैं तो किधर देखेगा सामने वाला? सेंटर में। तो लिखो बेटा एक बल्ब जलाकर। सर्कल में बैठाते समय, सर्कल में बैठाते समय लोग हमेशा सेंटर में ही देखेंगे। सर्कल में बैठाते समय लोग हमेशा सेंटर में ही देखेंगे। सर्कल में बैठाते समय लोग हमेशा सेंटर में ही बैठेंगे। ठीक है भाई। तो सर्कल में बैठाते समय लोग किधर देखेंगे? हमेशा सेंटर में ही। तो देख बेटा, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ए किधर देख रहा है? साउथ वेस्ट बराबर देख रहा है। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी को देख बेटा साउथ ईस्ट, डी बराबर साउथ ईस्ट देख रहा है, बराबर साउथ ईस्ट देख रहा है। बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी, बी और ई, ए और डी के अपोजिट है। ए के अपोजिट देख बी है, और डी के अपोजिट देख ई है। सही जा रहा हूं बेटा? सी इज इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, सी को देख बेटा डी और बी के बीच में है। यस सर, सी डी और बी के बीच में है, इक्वी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? बताओ साहब, सी किधर फेस कर रहा है? सी किधर फेस कर रहा है? सी देख लो बच्चों किधर फेस कर रहा है? ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। हाँ? तो ये चौथा आईएमपी बनाओ। मॉड्यूल के 5 आईएमपी दूंगा, स्कैनर के 5 आईएमपी दूंगा। उन 10 के बाहर चला गया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है बेटा, चले जी आगे। नेक्स्ट की तरफ जाऊं बेटा, चौथा क्वेश्चन बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवे की तरफ जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको हम बाबा रामदेव क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बाबा रामदेव, क्योंकि सर के बल खड़े होकर कुछ नाटक करेगा। तो सब बच्चे 2 पेन निकालो और 2 पेन को इंटरलॉक करो। अभी सर के बल बाबा रामदेव करतब दिखाएंगे आपको बेटा। अच्छा लगे तो ताली बजाना बाबा रामदेव के लिए। चलो, 2 पेन निकालिए। हाँ, अबे भाई सामने ही बैठो, डायरेक्ट ही पूछ सकते हो। पूरा स्कैनर कर लूँ चलेगा? यस बेटा, कर ले बेटा, पूरा स्कैनर कर लिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। चलो बच्चों, अब ध्यान से, पहले पेन वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा मैं बना रहा हूँ, क्योंकि सर के बल खड़े रहने का बोला तो अब सर डेमो तो करके दिखा नहीं सकते कि शीर्षासन करो। तुम तो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दोगे कि देखो हमारा सर कैसा पलटी मारता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम पेन से पलटी मरवाएंगे। तो सब लोग पहले पेन को ध्यान से, एक पेन के साथ में दूसरा पेन इंटरलॉक करो। ठीक है, और उसके राइट हैंड को लंबा रखो। ठीक है, राइट हैंड को लंबा रखो। अब जरा वो पेन को मैं इधर बना के दिखाता हूँ। ये देख बेटा, पेन का ढक्कन पीछे है, हाँ दिख रहा है यूट्यूब वाले बच्चों? और ये ऐसा है, पर अब तुमको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट है और तुम्हारा लेफ्ट मेरा राइट है। तो अब हम सब इधर देखेंगे, तो मैं थोड़ा मुंडी ऐसे करके बैठ जाता हूँ ताकि हम सब एक जैसा दिखें। ठीक है, पेन इंटरलॉक हो चुका है। पेन के कैप को टच करो, वो उसकी नोज है। टच करो उसकी नोज को, और इधर आनी चाहिए नोज। ये किधर आनी चाहिए? नॉर्थ। भाई एन से नोज होता है और एन से नॉर्थ होता है, नोज किधर आएगी? इधर। ये क्या है उसका? साउथ। ये लंबा हाथ क्या है? राइट। नहीं, तूने पेन गलत पकड़ा है। हाँ हाँ हाँ, गलत। तेरे तेरा पेन ही इंटरलॉक गलत हुआ है। गोल गोल घुमा रहा था ना बेटा, टाइम पास कर रहा था, इस पे दिमाग लगा। उसकी नोज ऐसा कर, सामने आनी चाहिए ढक्कन, और उसका लंबा हाथ इधर आना चाहिए।
वो ऐसे एग्जाम में कुछ भी चाहो तो कर सकते हो, परंतु बेटा अब अभी मैं जो समझाऊंगा वो समझ में ही तब आएगा जब तुम्हारा पेन भी वैसे ही रहेगा जैसा मेरा। महक पेन गलत है बेटा। हाँ, ठीक करो पेन अपना। हाँ, पेन गलत है, उसको निकाल लो ढक्कन में से, अलग करो। हाँ। हाँ, अब उल्टा करो उसको। नहीं, एक पेन को वर्टिकल रखो। हाँ, एक पेन वर्टिकल है। ठीक है, इसका ढक्कन किधर है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ है। अब ऐसा बेटा पेन फंसा कि उसका बड़ा हिस्सा राइट में निकलना चाहिए। हाँ बस ठीक है, वो लूला पेन हो, थोड़ा ऐसा गिर जाए वो चलेगा, वो लूले लंगड़े से भी काम चला लेंगे भाई। ना तो लूले बाबा रामदेव है ये, तो चलेगा। हो गया। अब सारे पेन्स एक बार दिखाओ। हम्म। सही है, आखिरी वाले भाई का भी पेन बना दे बेटा। नहीं, एक ही पेन है, ठीक है। तो तू डेमो करके देख लेना। चार्ली अपना पेन दो ले ले यार, किसी से दो बंद कर ले, मजा आएगा। हाँ, एलेटर निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। चलो मंजूर है, शुरू करें। शुरू करें भाई। अब ये बताओ, ये तुम्हारे बाबा रामदेव है। बोलो नमस्ते बाबा रामदेव। आशीर्वाद बच्चों। अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। इसका राइट हैंड है ये लंबा हाथ। ये कानून के हाथ है, बहुत लंबे। किसके हाथ है? बहुत लंबे भाई साहब। ठीक है, तो राइट हैंड है कानून का, बहुत लंबा हाथ है। अब क्वेश्चन पढ़ो। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ। अब इसको सर के बल खड़ा करो, चेहरा साउथ की तरफ, फेस टुवर्ड्स साउथ। तो विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट? इसका लेफ्ट तो छोटा हाथ था, है ना? किधर जाएगा आंसर? वेस्ट। आ गया सबका? मक्खन क्वेश्चन है। वापस से बाबा रामदेव को ऐसे खड़ा करो। बाबा रामदेव मिस्टर एक्स है, वो सर के बल खड़े होते हैं, चेहरा साउथ की तरफ है। सर के बल खड़ा करो। चेहरा किधर है? साउथ की तरफ जा रहा है। तो बोला जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड होगा? तो ये लेफ्ट किधर आएगा बेटा? ये वेस्ट की तरफ है। लेफ्ट किधर आएगा? वेस्ट की तरफ। ठीक है, आंसर वेस्ट है। एक बाबा रामदेव और कर लेते हैं। 24। ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ये बाबा रामदेव है। सर के बल खड़ा करो, चेहरा नॉर्थ की तरफ लो। कर दिया बेटा, चेहरा नॉर्थ की तरफ कर दिया। ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट? ये लेफ्ट है, छोटा सा हिस्सा लेफ्ट है। किधर जा रहा है ये? ईस्ट। देखो आंसर को देखो, ईस्ट है। आंसर ईस्ट है ना? खेल लोगे? चलो शाबाश। ये हो गया बाबा रामदेव क्वेश्चन तुम्हारा। 5 क्वेश्चन कौन से थे जरा रिपीट करो, मॉड्यूल के 5। पहला, घड़ी। वो घर का है, घर मतलब वो उसको यूं समझो, आखिरी वाला डायरेक्शन पहले दे देगा और स्टार्टिंग पूछेगा। तीसरा, शाम और सुबह के चक्कर में ध्यान देना। चौथा, नहीं, सर्कल। सर्कल के अंदर बिठाएंगे तो सेंटर की तरफ देखेंगे। और पांचवा, बाबा रामदेव। चलो आगे बढ़ जाएं। अब बेटा यहां से बाहर निकलो, क्योंकि इसमें सच में कोई दम नहीं है। हाँ, असली मसाले सच सच, MDH MDH। अब ये है बेटा असली गेम। पहले तुमको स्कैनर के 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद पिछले 3 अटेम्प्ट के कौन से क्वेश्चन है वो करेंगे, है ना? शुरू करें भाई। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चा अच्छे से। सर पहले 5 IMP क्वेश्चन मार्क करवाओगे स्कैनर के? यस बेटा, दिसंबर 23 से शुरू करूंगा। सर ये क्या है बच्चा? ये स्कैनर है। स्कैनर मतलब इस तरह की किताब होती है यूट्यूब वाले बच्चों, थोड़ी मार्केटिंग भी कर लेता हूँ तुम्हारे साथ में। मैं तो किताब दिखा देता हूँ। तो ये वो किताब होती है जो हम बच्चों को देते हैं बेटा। अब इतना टाइम नहीं कि तुम ये किताब कर सको, इसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर मतलब पिछले, अब तो 45 अटेम्प्ट हो गए, 45 अटेम्प्ट के पेपर है। पर तुम्हारे लिए मैंने यूट्यूब पर वाले बच्चों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, जो हमारे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, उस मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में 3 पेपर डाल के रखे हुए हैं। 3 मोबाइल एप्लीकेशन, पेस मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है जो इस पे टेस्ट डेली होते हैं। और ये सबको पता ही होगा बेटा, इसमें काफ़ी सारा कंटेंट और मटेरियल फ्री डाला हुआ है। तो ये पेस CS मोबाइल ऐप, ये तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये पेस CS ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा लगे तो स्टार रेटिंग दे देना और रिव्यू डाल देना। इंस्टॉल कर लो। अब इसमें क्या होगा, जब तुम ये ऐप डाउनलोड करोगे तो ऊपर लेफ्ट कलर से 3 हॉरिजेंटल लाइंस दिखेंगी, उसको टच करना।
उसको टच करोगे तो उसके अंदर अलग अलग सेक्शन जाएंगे, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसको क्लिक करोगे तो उसमें मैंने क्यूए के चार्ट्स डाल के रखे हैं तुम्हारे लिए, तो क्यूए के चार्ट्स तुमको वहाँ मिल जाएंगे, उसमें 3 अटेम्प्ट का पेपर तुमको मिल जाएगा। ऐसे तुमको बहुत फायदा होगा वहाँ से। ठीक है, पूरा स्कैनर नहीं दे सकता बेटा, वो हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पर जो मैं मदद कर सकता हूँ यूट्यूब वाले बच्चों फ्री में, वो तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है साहब, आगे बढ़ जाओ। तो अब मैं ये स्कैनर में से 5 आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, जिनका तुम फोटो खींचोगे, ये फायदा होगा। आओ, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। और हल्के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग हल्का। ये क्वेश्चन नंबर 32। अब दिसंबर 22 का पेपर तो सर मेरे पास नहीं है और आप दोगे भी नहीं मेरे को, 3 अटेम्प्ट के दे दिए ना बेटा फ्री में। पर अब ये क्वेश्चन तो फोटो खींच लेना, और स्क्रीन भी खुली रख रहा हूं, पूरा भी फोटो खींचेगा तो भी चलेगा। और 32 वाला क्वेश्चन तुम्हारा IMP1 है, स्कैनर का है, स्कैनर IMP1 टिपिकल क्वेश्चन है। अब वो आप करवाओगे? हाँ हाँ, 5 क्वेश्चन कराऊंगा स्कैनर के। वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्टेड वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये वही है, एंडिंग में उसकी डायरेक्शन पता होगी और स्टार्टिंग की नहीं पता होगी। एक सुबह एक लड़का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। क्या सर आप फ्रेश बना सकते हो? हाँ, फ्रेश भी बना सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। चलो, तो 5 किलोमीटर व्यक्ति स्ट्रेट चलता है, तो मैं कहीं भी 5 किलोमीटर स्ट्रेट उसको चला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम जा रहे हैं, 1 मिनट देख लेता हूँ जहां मैंने ड्रॉ करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, 5 किलोमीटर स्ट्रेट चलना शुरू कर। ठीक है भाई, ये बादल को देखो, क्या 5 किलोमीटर स्ट्रेट मैंने चला दिया? बराबर है। अब मेरी किस्मत सही रहेगी तो आंसर एक बार में आ जाएगा, फिर किस्मत खराब रही तो बताऊंगा क्या करना है। पहले सही किस्मत को चेक कर लेता हूँ। स्ट्रेट चलना शुरू करा 5, फिर उसने बोला देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5। लेफ्ट टर्न करके 5 चला, चेक करो, लेफ्ट मारा और 5 चला। हो गया बेटा, लेफ्ट टर्न चला, 5 करा। आगे बढ़ते हैं। देयर आफ्टर ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 5। फिर से लेफ्ट टर्न चला, 5 हुआ। तीसरे वाले 5 को देखो, सही जा रहा है, हो जाने के बाद लेफ्ट टर्न हुआ तो 5 चला। अब साउथ आ गया भाई साहब। अब अगर वो बोलेगा राइट तो मैं लूंगा लेफ्ट, और अगर वो लेफ्ट बोलेगा तो आएगा राइट, और अगर ईस्ट बोलेगा तो ईस्ट ही आएगा, और वेस्ट बोलेगा तो वेस्ट ही आएगा। नाउ ही सीज द शैडो, नहीं सॉरी सॉरी, अब ब्लू वाली लाइन आ रही। एट लास्ट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब वो लास्ट में है लेफ्ट, एट लास्ट ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। एट लास्ट में वो राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। एट लास्ट में वो राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। एट लास्ट में वो राइट टर्न लेता है, तो राइट बोले तो लेफ्ट चलना है, और 5 किलोमीटर चलता है। अब मजे की बात देख कबीर, अपनी किस्मत अच्छी थी तो वो सही बन गया, और इस कारण वो जो लास्ट लाइन उसने बोली थी कि उसका शैडो उसके सामने आना चाहिए। नाउ ही सीज हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उसका शैडो उसके सामने आना चाहिए, शैडो बराबर उसके सामने आ रहा है बेटा। पर ऐसा किस्मत हमारी तो नहीं रहेगी ना, तो हम तो ये मान के चलेंगे हमारी किस्मत गधे के पूंछ के साथ बंधी हुई है। अपने को तो यही मानना है, जीवन में सफल होना है तो हमेशा मान के चलना है किस्मत किस्मत कुछ नहीं होता है। जो है वो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। किस्मत है भी तो मैं क्या करूं, अच्छी भी है तो मैं क्या करूं, बुरी भी है तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए भाई साहब इट इज बेटर हम तो मान के चले हमारी किस्मत खराब है और हमको बहुत मेहनत लगती है जीवन में सफल होने के लिए। किस्मत अच्छी होगी तो बोनस मिल जाएगा, नहीं भी हुई तो कम से कम मंजिल पे तो पहुंच जाऊंगा मैं। ध्यान से देखो, अब मेरी किस्मत खराब है, मैंने उसको 5 किलोमीटर चलाना था स्ट्रेट, मैंने उसको ईस्ट में चला दिया। उसने बोला लेफ्ट मुड़ना है, मैंने लेफ्ट में मुड़वा दिया 5। उसने बोला फिर से लेफ्ट में मुड़ना है, मैंने लेफ्ट में मुड़वा दिया तीसरा वाला 5। उसने बोला राइट में मुड़ना है, मैंने राइट मुड़वाया तो वो नॉर्थ की तरफ आ गया। अब सूरज देवता तो 9 बजे वहां चमक रहे थे राइट में। अब उसकी शैडो जो, अब वो जब नॉर्थ में जा रहा है तो देख उसके बाल काले काले लाल वाले भाई साहब के। तो ऐसी सिचुएशन में अब उसकी शैडो तो उसके लेफ्ट में बढ़ रही है, सामने तो पड़ ही नहीं रही है। अब यहां से गेम जाने मन दिमाग का यहां से आता, जिसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। ये अब जो मैं समझाने जा रहा हूं,
ये दिमाग का खेल करें। अब अब मुझे उसको शैडो को सामने दिखाना है। चार्ली 2 मिनट फोकस कर बेटा। उसको शैडो को सामने दिखाना है। तो देख वो लाल कलर का जो भाई साहब है, जिनकी पीठ हमारी तरफ है, उनकी शैडो अगर उनके सामने करना है तो मेरे को शाहरुख खान जैसा उसको बोलना पड़ेगा पलट। पर पलट की डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जब शाहरुख खान बोलता है पलट, मतलब वो 180 डिग्री टर्न होने के लिए बोल रहा है हीरोइन को। अभी मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम। ये घड़ी ऐसी चलती ना तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है, और घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज ऐसी हो। ठीक है। तो अब मैं उसको शाहरुख खान जैसा बोलूंगा, पलट पलट पलट। पर कैसे पलट? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पलट। जब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पलटेगा तो उसकी मुंडी, जो अपन अभी देख रहे हैं उसके मुताबिक उसकी मुंडी जाएगी वेस्ट में। तो उसकी परछाई सामने गिरेगी क्योंकि सूरज पीछे से चल रहा है। आया। तो अगर आखिरी डायरेक्शन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तुमने करा, तो इस सिचुएशन में स्टार्टिंग डायरेक्शन को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा ना बाबा। मंजूर? अब जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी क्लॉकवाइज तो यूं होता है, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट होता है। तो मैं वायलेट कलर से ये जो बना रहा हूं, ये होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो अपन ने गोला मारा है ना ग्रीन कलर का, वो एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज में यूं घूमना चाहिए। जब यूं घूम जाएगा तो काम हो जाएगा। और मजे की बात है, ये जो बादल बनाया हुआ है उसमें 5 किलोमीटर देख नॉर्थ में ही चलाया था, इसलिए आंसर अपना मैच हो। ठीक है। रटना नहीं है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, हमको जीवन भर अपने दिमाग और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का पैसा मिलेगा। प्रेरक सर कहाँ से कमाते हैं? कहाँ से कमाते हैं? सिर्फ दिमाग जो उनके पास है और जो उनको बोलना आता है, वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है ना बेटा। तो तुम और मैं अलग थोड़ी है, तुम भी तो प्रोफेशनल बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। तो तुम्हारे ऑफिस में जब कोई आके बैठेगा तो वो किस चीज का पैसा देगा तुमको? दिमाग का। क्योंकि वो ऐसा सोच नहीं पा रहा है, तुम उसको सोचना सिखाओगे। और दूसरा कैसा? जबान से विनम्र बने रहना बेटा। नहीं कैसा फालतू तुम करते, इनकम टैक्स तुम्हारा इतना लग रहा है, इतना भी तुमको समझ में नहीं आता है, ऐन कैसे नहीं। हाँ, अपने कस्टमर से अच्छे से बात करना है। तो जब तुम उससे अच्छे से बात करोगे, तुम उसको अच्छा फील करवाओगे और तुम उसकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओगे तुम्हारे दिमाग से, तो उसके एवज में तुमको नाम पैसा इज्जत देगा। ये गुरु मंत्र है जीवन में सफल होने का। अपना गुस्सा अपने पास रखो भाई साहब। सबको गुस्सा आता है। अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो भाई साहब, सबकी प्रॉब्लम्स है। पर जब अपन कस्टमर के सामने बैठे, उससे अच्छे से बात करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये यूनिवर्सल रूल है बाबा। कर लोगे? चलो आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट की तरफ जाऊं। ये पहला आईएमपी हुआ है। तो लिखो 5 आईएमपी क्वेश्चन ऑफ स्कैनर। 5 आईएमपी क्वेश्चन ऑफ ये क्वेश्चन 1। ठीक है। ये थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है जो अपन ने गोपाल का करा था। पर मैं गोपाल में परछाई डाल दी इसने। गोपाल का कंसेप्ट उठाया, आखिरी डायरेक्शन दे दी और परछाई का पॉइंट भी डाल दिया। तो उस दृष्टि से दो क्वेश्चन एक साथ मिल गए ना, परछाई भी और गोपाल भी। आया बेटे समझ में? हाँ, दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक बनाता है, बिल्कुल सही। ये स्कोपरा वरुण धवन जैसा पलट बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा। आ जाओ। हे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देख। सीधे मुंह उठा के आ गया इसके जस्ट ऊपर। ये देख, 5 मॉड्यूल के 5 इधर के देख ले, 10 के ऊपर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31। इनटू का मतलब साउथ, प्लस का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब ईस्ट, और माइनस का मतलब वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है बच्चा। इनटू का मतलब साउथ, प्लस का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब ईस्ट, और माइनस का मतलब वेस्ट। अब अच्छे से देखना बाबू, अच्छे से देखना बाबू, ध्यान से। Then in this case, L percentage M plus N minus P, P is in which direction? गेम खेल रहे तुमसे, चिंता मत करो, अपन अपना बनाएंगे डायग्राम। बताओ सर। चलो, अब ये इस पे फोकस करना है ना, ये गोला जो इस पे फोकस करना है।
एल परसेंटेज एम, परसेंटेज मतलब ईस्ट, एल इज ईस्ट ऑफ एम, एल इज ईस्ट ऑफ एम, क्या सही बना है गोले के अंदर? एल इज ईस्ट ऑफ एम। हाँ ध्यान से बच्चों, हाँ एकदम अलर्ट होकर पढ़ जाओ आगे। अब दूसरा, ये एल परसेंटेज एम हो गया, एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन को ऊपर ले जा, एम इज नॉर्थ ऑफ एन, एम इज नॉर्थ ऑफ एन, क्या एम सही बनाया? नॉर्थ ऑफ एन, क्योंकि एम एल पहले बन गया था, अब एम को अगर नॉर्थ करना है एन के, मतलब एन को साउथ करना है एम के, एम इज नॉर्थ ऑफ एन, सही बनाया, वेरी गुड। अब एन माइनस पी, एन इज वेस्ट ऑफ पी, अब अगर P बनाना है तो ईस्ट में बनाना पड़ेगा, तो ही वो N जो है वो वेस्ट में बनेगा, N इज वेस्ट ऑफ P, सही बनाया, N इज वेस्ट ऑफ P, सही बनाया, ठीक है। P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M, तो P M के मुकाबले कहाँ है? P M के मुकाबले कहाँ है? साउथ ईस्ट, तो आंसर क्या बनेगा? साउथ ईस्ट, है ना? साउथ ईस्ट तो आता है ना बेटा समझ में, ये होता है नॉर्थ मुन्ना, ये होता है साउथ मुन्ना, ये होता है ईस्ट, और ये होता है, सही जा रहा हूँ बच्चा? कोई तकलीफ नहीं? शाबाश। स्क्रीन हटाओ, नोट करना है नोट करो, यूट्यूब वाले बच्चों तुमको नोट करना है तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारा स्कैनर का IMP2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमारे मॉड्यूल में नहीं दे के रखा है। चलेंगे भाई आगे, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बोलना बेटा। हटाओ स्क्रीन, पक्का बेटा? फोटो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों? आगे बढ़ो। अब मेरे को पाइथो लेना है, एक पाइथो अभी आएगा, और ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन तो बड़ा विचित्र है यार, IMP तो नहीं बोल रहा हूँ, पर ये क्वेश्चन वैसा था जो एग्जाम के अंदर पूछा, जिनमें हवा तेज चली तो डायरेक्शन सब उल्टी पुल्टी हो गई, हवा तेज चली तो अपन सड़क होती है ना, सड़क पे वो डायरेक्शन पॉइंटर्स लगे होते हैं, तो वो हवा उल्टी पुल्टी, हवा इतनी आंधी चली कि वो डायरेक्शन सब उल्टी पुल्टी हो गई, तो वो एक अलग तरह का क्वेश्चन है, बहुत नायाब क्वेश्चन, थोड़ा टीजर है, हो सकता है तुम्हारी दिमाग की आंतड़ियां थोड़ी हिला दे, पर चलो करते हैं, IMP नहीं बोल रहा हूँ, एक ही बार आया है। राम गाड़ी चला रहा था, कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 29, ये देख लो, जून 22 का। राम गाड़ी चला रहा था और सर्कल पे एक डायरेक्शन पोल आया, विच वॉज शोइंग ऑल द 4 डायरेक्शन करेक्टली, वो सब डायरेक्शन करेक्टली दिखा रहा था, ड्यू टू विंड द डायरेक्शन पोल्ड इन सच अ मैनर, बस अब ये लाइन बहुत काम की है भाई, आंधी तूफान के कारण डायरेक्शन पोल ऐसा घूमा कि नॉर्थ अब वेस्ट दिखा रहा है। बेटा डायरेक्शन पोल के कारण आंधी के कारण डायरेक्शन पोल ऐसा घुमा इन सच ए मैनर दैट नॉर्थ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट, तो अब बेटा नॉर्थ पॉइंटर जो है वो वेस्ट शो कर रहा है, तो जरा डायग्राम को चेक करना, मैं तुमको थोड़ा गोला वोला लगा के देता हूँ तो समझ पाओ, इधर ध्यान देना है। नॉर्थ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट, जिस पर नॉर्थ लिखा था वो अब किधर आ गया? वेस्ट में, ये वापस से 3 बार बोलूंगा, जिस पे नॉर्थ लिखा था वो किधर आ गया? वेस्ट में, जिस पे नॉर्थ लिखा था वो किधर आ गया? वेस्ट में, क्योंकि अंग्रेजी में उस लाइन का मतलब यही है, नॉर्थ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट, मंजूर है। राम वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वाज ट्रेवलिंग ईस्ट, अब राम मस्ती में गाड़ी चलाते रहा ये सोच के कि उसकी गाड़ी कहाँ जा रही है? ईस्ट में, राम मस्ती में गाड़ी चलाते रहा ये सोच के कि उसकी गाड़ी कहाँ जा रही है? ईस्ट में, गाड़ी की मुंडी इधर कर, गाड़ी ईस्ट में जा रही है उसकी, ठीक है। तो बताओ वो एक्चुअली किधर जा रहा था? वेरी गुड, तो वो देखो, अब नॉर्थ अपन ने ऐसे बना दिया तो उसके राइट में ईस्ट बनाना ही पड़ेगा, भाई नॉर्थ ऐसे बना दिया तो नॉर्थ के पीछे साउथ बना दो और राइट में ईस्ट बनाना पड़ेगा, तो राइट में ईस्ट आ ही गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये गाड़ी किधर जा रही है? तो ऐसा करके देन वो गाड़ी ऐसी जा रही है कि उसको लग रहा है वो नाउ द राम वेंट इन द नॉर्थ थिंकिंग
अब वो ईस्ट लिखा हुआ था, पर एक्चुअली में गाड़ी किधर जा रही थी, दैट इज, बोलो मंजूर है? ठीक है। तो अगर तुमको यूट्यूब वाले बच्चों फोटो खींचना है तो खींच सकते हो। मैं इसको आईएमपी की श्रेणी में तो नहीं रखता, पर हाँ विचित्र क्वेश्चन की श्रेणी में जरूर रखता। अरे भाई गुड आफ्टरनून बेटा, आ रहा है बच्चा समझ में? चलो जाओ नेक्स्ट की तरफ। बस 3 दिन का और बचा है बेटा, आज कल परसों अच्छे से अटेंड करो यूट्यूब वाले बच्चों। फिर मैं प्रोसीजर बताऊंगा कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हो, फिर आप मॉक टेस्ट देना। चलो जी 2 क्वेश्चन हो गए, हटाओ, रखो। 4 कैटेगरी का है। चले बाबा, चलो आगे बढ़ते रहो। हटाओ बेटा। अब देखो 2 हो गए बच्चों, हाँ अभी अभी आएगा जो आईएमपी है। चलो घड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, घड़ी वाला क्वेश्चन देख लो। ये घड़ी घड़ी पूछता है एग्जाम में। ये रहा क्वेश्चन नंबर, सिंपल, कोई दम नहीं है। आर हैंड ऑफ द क्लॉक इज इन द वेस्ट डायरेक्शन। जो आर का हैंड है वो वेस्ट में है। व्हेन द टाइम इज 3 o'clock। मैंने कहा भाई साहब सफेद झूठ, आप बोल रहे हो वेस्ट डायरेक्शन में जब 3 बजती है। ये लो जी मैंने 3 घड़ी में बजा दी, ये देखो घड़ी में 3 बजा दी। और 3 बजाते समय छोटा कांटा ईस्ट 3 पे होता है, बड़ा कांटा 12 पर होता है, तो छोटा कांटा ईस्ट में होता है। और आप तो भाई साहब इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि 3 बजे जो है वो छोटा कांटा वेस्ट में है, जब मैं बोल रहा हूँ कि 3 बजे तो छोटा कांटा ईस्ट में होता है। तो आपने घड़ी को ऐसा रखा है जाने मन, घड़ी को ऐसा उल्टा सीधा घुमा के रख दिया है कि उसमें ईस्ट की जगह वो वेस्ट दिख रहा है, बचती ही नहीं रही है। घड़ी का मिसप्लेसमेंट हुआ है, घड़ी को विस्थापित कर दिया गया है, ठीक है, कहीं और स्थापित कर दिया है, ठीक है। वो तो 1 मिनट रुको सर, तो फिर मैं कंडीशन पकड़ लूं। जो भी दिया जाए उसका 180 डिग्री करना है, जो भी दिया जाए उसका क्या करना है, 180 डिग्री करना है। तो ठीक है साहब, अब आपको बोला जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है द आर एंड ऑफ द क्लॉक इज इन द वेस्ट डायरेक्शन व्हेन द टाइम इज 3 o'clock, मतलब 180 डिग्री उल्टा करना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 6:45। तो हम एक काम करते हैं 6:45 टाइम बजा के देख लेते हैं, 6:45 टाइम बजा के देख लेते हैं। ये हो गया जी 6:45, ये हमने टाइम बजा के देख लिया। ठीक है बच्चों, 6:45, तो 6:45 का टाइम बजा दिया, 6:45 का टाइम बजा दिया भाई हमने। अब आपको क्या चाहिए, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड 6:45 में किधर था बताओ, वेस्ट में। तो अब 6:45 सही बजाए मैंने घड़ी में, जिस पे मैंने सर्कल मारा है, स्क्वायर मारा है। तो अब 6:45 घड़ी में सही बता दिए, जब 6:45 हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है मिनट हैंड किधर होगा। तो मिनट हैंड अभी वेस्ट में था, अब किधर हो जाएगा, ईस्ट में। तो आंसर हो गया E। कर लोगे? मतलब घड़ी का क्वेश्चन डाल के उसमें एक एलिमेंट डाल दिया एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल अपोजिट 100, मतलब फिर अब वही वाला तेरा पॉइंट आ गया कि 2 चीजें मिला के क्वेश्चन पूछ, एक घड़ी पूछ रहा है और उसके अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का एलिमेंट भी डाल देता है वो। मंजूर है? ये हो गए 3। चलते रहो भाई साहब। अब ये आया मेरा पाइथो। पाइथो को बनाओ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 4। क्यों मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं है? अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं बच्चों, हाँ ध्यान दीजिएगा। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर वेस्ट चलता है, ठीक है भाई 1 किलोमीटर वेस्ट चलता है, देख लो जरा, 1 किलोमीटर वेस्ट चलता है, ये देख लो, पर्सन वॉक 1 किलोमीटर वेस्ट। डायग्राम को देखना सर, कौन से डायग्राम को, ये जिसपे मैं डब्बा बना रहा हूँ। एक पर्सन 1 किलोमीटर वेस्ट चलता है, ठीक है भाई वेस्ट चलता है। देन ही टर्न्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर वेस्ट चलता है, फिर वो साउथ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखो सही जा रहा है क्या, ये जिस पे 5 मारा है सही है बेटा, साउथ जाता है। अगेन ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से वेस्ट जाता है 2 किलोमीटर, सही जा रहा है बेटा, नजर मत हटाना बच्चों। फिर से वेस्ट 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, फिर 9 करके 9, ये देखते हो बेटा, सही है, नॉर्थ टर्न करके 9 मार रहा है बेटा, नॉर्थ टर्न करके 9 मार देता है, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट।
अब मुझे ये वाला जो पॉइंट है, ये देख बेटा, ये काला डॉट और ये, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है बच्चा, इनके बीच का डिफरेंस। क्या करूंगा बेटा इनके बीच के डिफरेंस के लिए? अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, स्क्रीन से नजर नहीं हटाना। इधर दो था ना बेटा, तो इसके पैरेलल ये भी दो हो जाएगा, और दो और एक मिलकर ए बी को देखो, ए बी बन जाएगा 3, ए बी बन गया 3, और बी सी बन जाएगा 4, और ए बी बन गया 3 और बी सी बन जाएगा 4, तो हाइपो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़कर ये बन जाएगा बेटा, दैट इज 25 का रूट 5, वो 5 किलोमीटर है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी। आया? अच्छे से शांति से नोट करो। अगर अपन ने नहीं भी कराया ना बेटा चैप्टर, तो फिर बोल रहा हूँ 2-2 घंटे में चैप्टर हो रहे, छोड़ना नहीं बेटा। शशांक राठौर, सर आई वॉज ए स्टूडेंट इन फाउंडेशन क्लासेस, ईयर 1 वीक रिविजन सीरीज डू नाउ, आई एम इन इंटर, थैंक यू ऑल पेज फैकल्टीज फॉर योर मॉक टेस्ट टू। यस, सो प्राउड ऑफ यू यशांक भाई, बिल्कुल इंटर पार करो, फाइनल पहुंचो, जल्दी जल्दी सीए बनो बेटा। वेरी गुड, गॉड ब्लेस बच्चा। चलो चौथा क्वेश्चन हो गया जी, चले आगे। तो सर पाइथागोरस कब लगेगा? बेटा जब जब सांस लेगा, मतलब हमेशा। यस, हमेशा। नहीं भी बोले तो भी, नहीं भी बोले तो भी पाइथागोरस लगाना है, क्योंकि डायगोनल डिस्टेंस पाइथागोरस से ही निकलेगा। 4 हो गए दोस्तों। अब मुझे अपना पांचवा क्वेश्चन बहुत वाइजली चुनना पड़ेगा। लेट मी स्कैन, 2 मिनट देना, कुछ गलती ना हो जाए। ऊटपटांग क्वेश्चन में जैसे 15 बहुत ऊटपटांग है, 18 बहुत ऊटपटांग है, ये आईएमपी में नहीं आते। मुझे मिल गया है पांचवा, बट मैं स्कैन कर रहा हूँ ऊपर तक के, कुछ छूटे ना। यस, दिस इज माय पांचवा। आमने सामने लोग खड़े हैं, परछाई की बात चल रही है, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर पांचवा, ध्यान से सुनना बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रेखा चौहान का कहना है अकाउंट में विवेक सर वाला श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा। यस, ये ऐसे ही कुछ अभी अभी होंगे बेटा। अभी टू प्लीज शेयर कैपिटल का भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का सेशन लगवा दीजिए। यस बेटा, संडे को होगा। हाँ ठीक है बेटा, बच्चे बता रहे हैं रेखा कि विवेक सर का शेयर कैपिटल का भी एक सेशन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाला आज है। आज ही है, आज ही है रेखा, आज ही है। बच्चे बोल रहे हैं 4:30 से 4:30 से जो भी 6 बजे तक या जो भी होगा 6:30 बजे तक का आज अटेंड करना रेखा, आज है बेटा। चलो बच्चों से हमने पोलिंग करवा ली थी कि और तुमको क्या क्या चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं बेटा। हाँ, जो जो बच्चे बोल रहे हैं उनके लिए और वो सेशंस लगवा रहे हैं। देखो अब मेरे पास क्या बहुत बड़ी टीम का मेरे को एडवांटेज मिलता है बेटा, वो जरूरी है। क्योंकि आज ऐसा है कि मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ में मनीष सर भी हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं बाहर बैठ के। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के चैप्टर छूटे हुए हैं, वो वन शॉट बाद में देख लेगा। तो मेरे को टीम बड़ी करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। कितना फायदा हो रहा है, विवेक सर, विनय सर, सब तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं बेटा, है ना। वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट टीचर्स, वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज बच्चा, वो पास होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो लेट मी गिव माई बेस्ट यार बेटा, मतलब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, बस मैंने गंगा जी नाली ये समझो। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन द लॉन विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। भाई दोस्तों में थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, कहा सुनी हो गई विक्रम और शैलेश में। ध्यान से एक एक वर्ड को देखना। और सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो सीधे सूरज चाचू को 9 AM को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करो। फिर वो बोल रहे हैं कि वो दोनों की कहा सुनी हो गई, एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हुए हैं। विक्रम शैडो फेल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, याद रहे पीठ एक दूसरे की तरफ करके खड़े हुए हैं, तो विक्रम की शैडो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है, तो जरूर विक्रम नॉर्थ देख रहा होगा। देखो उसकी पीठ पर वी लिखा हुआ है, बाल लंबे रखता है विक्रम, तो झुमरू बाल है उसके, दिख रहे होंगे तुमको, है ना। तो ऐसे सब बाल बिखरे बिखरे हैं उसके। अब गुस्सा होके खड़ा हुआ है, नाराज है वो। तो ऐसी सिचुएशन में विक्रम जो है वो ऐसे खड़ा है कि उसकी पीठ शैलेश की तरफ है और उसकी शैडो लेफ्ट में पड़ रही है। क्यों सर? ये लिखा है उसने, विक्रम की शैडो लेफ्ट में पड़ रही है, तो विक्रम को नॉर्थ में ही दिखाना पड़ेगा।
विच डायरेक्शन शैलेश इज फेसिंग, तो शैलेश इधर होना चाहिए क्योंकि पीठ दोनों की एक दूसरे की तरफ है। तो मैंने ड्राइंग बचपन में करी थी, मेरे को ड्राइंग काम आ गई, तो मैंने शैलेश की मुंडी इधर घुमा दी और शैलेश की टी शर्ट पे एस लिखवा दिया। और उसकी मुंडी इधर है तभी तो वो नाराज है विक्रम से, तो पीठ उधर है। और सूरज चाचू 9 बजे राइट में, तो उसकी परछाई विक्रम की लेफ्ट में पड़ रही है। तो अगला पूछ रहा है शैलेश किधर देख रहा है, शैलेश किधर देख रहा है, वो इधर देख रहा है। वो देखो साइड में वो डायरेक्शन का सेंस बना हुआ है, शैलेश साउथ। आया समझ में? आसान है यार, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है बेटा। ठीक है। हाँ मतलब इसने शैडो ले लिया और पीठ एक दूसरे की तरफ करके इसने ऐसा कर दिया, तो वो दो दो क्वेश्चन के कंसेप्ट मिला के भी बोल रहा है। ऑड मैन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हैरी भाई, और प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा थोड़ा, अभी एक बार रिवीजन अभी शुरू करूंगा ना, तो मैं ऑड मैन पे और तुम्हारे साथ बात करूँ। बोलो क्या 5 क्वेश्चन मंजूर है? अब टेम हो गया है। क्या हो गया बेटा? टेम। किसका टेम हो गया है? पर उसके पहले एक टेम और हुआ है ना, स्कैनर के 3 अटेम्प्ट का। इस बार का पेपर भी तो देखना पड़ेगा। इस बार का पेपर अभी तो आईएमपी मार्क करवाए, अब हम इस बार के पेपर। हे भगवान, ये पीला पीला सरसों का खेत है ये तो पूरा। इस बार तो बिल्कुल बेटा पीला पीला। ये देखो। हाँ मतलब इस बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलो फटाफट आओ। अजय सर के बल खड़ा है, लो जी 2 पेन उठाओ। अजय बनाओ, अजय जल्दी बनाना अजय। अजय बन गया? अजय बन गया बेटा? राइट हैंड साइड ना, खेलना नहीं है, उलझता है वह, फोकस बढ़ाना है बेटा। हाँ। अब नोज, नोज उसके टच करो, और ये राइट इधर आ रहा है। अभय सर के बल खड़ा है, चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ। सर के बल खड़ा करो अभय को, चेहरे को नॉर्थ में ले जाओ। ले लिया चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड होगा? ये रहा लेफ्ट हैंड, इधर है ईस्ट में, है ना? आंसर आया ईस्ट। ईमानदारी से कबूल करो कितने बच्चे नहीं करके आए थे ये। ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, सच बोलना है। ठीक है, फायदा हुआ। चलो यूट्यूब वाले बच्चों फायदा हुआ। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 47 पे जा। एक सुबह की बात है, फिर आ गया। सुबह की बात है, सुबह की बात है, 9 बजे, सूरज इधर है, ट्रांसफर करो। ए और बी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, थोड़ा लेस वो है। ठीक है, थोड़ा लाइट ऑफ कर दे। बहुत डार्क हो गया, नहीं, बहुत अंधेरा हो गया, कर दे बेटा, चल कोई बात नहीं, दिख रहा है। सही है, मैं नहीं दिख रहा हूँ तो बराबर है, मेरी लाइट फिर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सुबह की बात है। ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वेरी क्लोजली एट अ क्रॉसिंग पॉइंट, कहीं खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बी का शैडो राइट में, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का शैडो, बी शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ ए। बी का शैडो ए के राइट में पड़ रहा है। हाँ, बी का शैडो ए के राइट में पड़ रहा है। तो ए का राइट मतलब अपन ने ए को खड़ा कर दिया, उसका चेहरा देखो मैंने अपनी तरफ करके रखा हुआ है, मतलब साउथ की तरफ है, तभी तो उसका शेड, तो ए का बी का शेडो ए के राइट में पड़ रहा है। ए का राइट कौन सा है? ये अपना जो लेफ्ट है वो ए का राइट है ना। तो अपन अपन यहाँ से लेफ्ट से देख रहे हैं, तो ए की मुंडी तो अपनी तरफ है, तो उसका शेडो जो आ रहा है वो बी के राइट में आ रहा है, बी की मुंडी ए की तरफ है। ऐसा तो बोला नहीं था कि पीठ एक दूसरे की तरफ करके बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो बोला था कि भाई कैसे बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं, देखो वो दे फेस टू फेस, फेस टू फेस। तो ऐसी सिचुएशन में अब ए साउथ देख रहा है, बी नॉर्थ देख रहा है, तभी बी का जो शैडो है वो ए के राइट में आ रहा है, यहां से ए का लेफ्ट दिख रहा है क्योंकि उसका चेहरा हमारी तरफ है, बी का ए बी की शैडो ए के राइट में आ रही है। मंजूर है? इन विच डायरेक्शन बी वॉज फेसिंग, बताओ भाई बी किधर देख रहा है? बी नॉर्थ में देख। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ। कितने बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए थे बोलो? ऑनेस्ट हो, झूठ नहीं बोलना है।
अपने टीचर के सामने भी अपन झूठ बोलने लगे साला, फिर और कौन बचा? मम्मी पापा, बस उनके सामने भी एक बार झूठ बोलेंगे, फिर तो दुनिया में अपन से बड़ा कोई झूठा है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ जाऊं। ठीक है, किसी को देख, इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन वन फ्लोर देर आर 6 फ्लैट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर में 6 फ्लैट है। इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वन फ्लोर देर आर 6 फ्लैट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लोर में 6 फ्लैट है। थोड़ा ये लाइट बढ़ा दो बेटा, बढ़ा दो। तो ठीक है साहब, 6 फ्लैट है इन 2 रोज, 2 रोज में भाई, 2 रोज के अंदर, ठीक नहीं वो ठीक है, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लोर में 6 फ्लैट है, थोड़ा सा ठीक है। 2 रोज में फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, नहीं फेसिंग, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन वन फ्लोर देर आर 6 फ्लैट इन 2 रोज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में देखते हुए और वेस्ट में देखते हुए। तो मैंने ये वाली फ्लोर को सब ईस्ट में दिखा दिया, इनकी फ्लैट की खिड़कियां खिड़कियां ईस्ट में खुलती है, और इन सब की खिड़कियां खुलवा दी वेस्ट की, है ना? तो ये लाइट फेसिंग होना चाहिए ना फ्लैट्स में, तो फ्रेश लाइट आनी चाहिए। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड दे आर अलॉटेड ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ, नहीं, दे आर अलॉटेड ए बी सी डी ई एफ। बी गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, बी को जो फ्लैट मिलता है वो ईस्ट का मिलता है, सही है भाई। विच इज नॉट नेक्स्ट टू डी, जो डी के पड़ोस में नहीं है, तो डी को थोड़ा दूर कर दिया। एफ एंड डी गेट्स डायगोनली अपोजिट फ्लैट, एफ और डी को डायगोनली अपोजिट फ्लैट मिल रहे हैं, क्योंकि डी बन गया था तो एफ को अब अपोजिट बनाना ही था, डायगोनली अपोजिट फ्लैट। ए गेट्स अ वेस्ट फेसिंग फ्लैट, ए को वेस्ट फेसिंग फ्लैट है, बराबर है जी, ए का तो कोई लेना देना था ही नहीं, ए को वेस्ट बना दिया। ई गेट्स ईस्ट फेसिंग फ्लैट, ई को भाई ईस्ट में फेसिंग फ्लैट है, बराबर है, सब बढ़िया कर दिया। हुज फ्लैट इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है? ई। तो आंसर क्या बन गया? है ना? अब ये हाँ सिटिंग अरेंजमेंट जैसा हो गया, मतलब अब भाई तेरा कहना सही है भाई, वो दो चीजें मिला रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन टेस्ट। ये अलग तरह का क्वेश्चन हो गया ना यार भाई, उसने सिटिंग ही करा है, सिटिंग में 2 रोज बनाते हैं, और प्लस उसने डायरेक्शन टेस्ट भी डाल दिया। ईस्ट और वेस्ट और डायरेक्शन टेस्ट से ही आता है ना, मतलब दो दो के कॉम्बी बना बना के दे रहा है क्वेश्चन। अब ईमानदारी से स्वीकार करो कितनों का ये आंसर नहीं करा या गलत था, कंफ्यूज हो गए थे क्या? चलो, काफी सारे बच्चे इसमें उलझे थे। ठीक है, ठीक। अरे भाई करेंगे, ऑड ऑड मैन आउट, चिंता नहीं। जो नहीं आता उसके बारे में नहीं सोचना, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। अब नहीं आता तो कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करेंगे पर ज्यादा मत सोच। चलो, क्वेश्चन नंबर 49 कोई रेड जोन का नहीं था, पगलों ने ऋतिक का नाम यहाँ पर लिख दिया, जबकि ये जो गोले पे ऋतिक मारा है इसकी जगह कोई और नाम आना चाहिए था। फिर भी आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंसर तो अपन ने बिल्कुल सही बनाया, बच्चों ने भी सही बनाया होगा, पर कंफ्यूजन हो गया, ऋतिक का नाम डबल से आने से दिक्कत हो गई। समझाता हूँ कैसे, पूछूंगा थोड़ी देर बाद कितनों ने सही करा गलत करा, कितनों ने करा नहीं करा। बालकृष्ण ऋतिक का नेबर है, बालकृष्ण किसका नेबर है? ऋतिक का। और कहाँ रहता है? 200 मीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में रहता है। बालकृष्ण ऋतिक का नेबर है, और 200 मीटर दूर बालकृष्ण नॉर्थ वेस्ट में रहता है। डायरेक्शन सही पकड़ी है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हाँ, बाद में नोट करना, पहले समझ लो। ऋतिक के घर से, जयेंद्र ऋतिक का नेबर है और उसका घर 200 मीटर है साउथ में। जयेंद्र ऋतिक का नेबर है और उसका घर 200 मीटर है साउथ वेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्शन पकड़ में आती है, साउथ वेस्ट। जयेंद्र सही बना दिया, लिखना नहीं तो मिस हो जाएगा, ऋतिक को ही पकड़ के चल रहा है। गिरधारी जयेंद्र का नेबर है और वो 200 मीटर रहता है साउथ ईस्ट में जयेंद्र के घर से। गिरधारी जयेंद्र का नेबर है और 200 मीटर रहता है साउथ ईस्ट में जयेंद्र के घर। यहाँ तक सब सही है। आखिरी, ऋतिक अब जो पीले कलर से रखा है उसको देखना है। अब क्या बोला है भाई, वो देखने का, क्या बोला है देखना। ऋतिक, ऋतिक गिरधारी का पड़ोसी है और उसका घर 200 मीटर है नॉर्थ ईस्ट में। ऋतिक गिरधारी का पड़ोसी, अब ऋतिक नहीं, वहां कुछ और होना चाहिए, मिस्टर एक्स होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, ऋतिका होनी चाहिए। ऋतिका गिरधारी की नेबर है, अब ऋतिक की जगह यहाँ होनी चाहिए थी ऋतिका। ऋतिका गिरधारी की नेबर है,
या मिस्टर एक्स बना दो या कुछ भी कर दो। तो रितिका जो है वो गिरधारी की नेबर है, ध्यान से देखना। और 200 मीटर नॉर्थ ईस्ट रहती है गिरधारी से, और 200 मीटर नॉर्थ ईस्ट रहती है गिरधारी से। तो रितिका कर देता हूं, रितिका 200 मीटर नॉर्थ ईस्ट रहती है गिरधारी से, गिरधारी से नॉर्थ ईस्ट ही है, वो तो बच गए अपन। बताओ ऋतिक का घर बालकृष्ण के मुकाबले का है, वो तो अच्छा है, ऋतिका के बारे में कुछ नहीं पूछा है। ऋतिक का घर बालकृष्ण के मुकाबले का है, ये गोले को देख, ऋतिक का घर बालकृष्ण के मुकाबले साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है। तो आंसर साउथ ईस्ट तुमको लगाना ही चाहिए था, बगैर ये बोले कि भैया क्वेश्चन गलत है और ये क्या बात बोल दी, एंड सो ऑन, है ना। तो ये तुमको करना ही चाहिए। बोलो कितने बच्चे साउथ ईस्ट आंसर करके आए थे, अब ईमानदारी से कितने नहीं आए थे। तो अपन उलझ गए थे, क्योंकि वो ऋतिका नहीं भी बोलता तो भी क्या है, अपने को तो बालकृष्ण और ऋतिक के बारे में बात चलनी थी, वो ऋतिका का कोई लेना देना उसमें नहीं था। और एक जरा सा ए की जगह बेटा नहीं छपा, तो बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो गया कि क्वेश्चन क्या है। इसलिए मैं लाल करता हूँ उन क्वेश्चन को जो या तो बहुत डेंजर होते हैं, ऐसा तो कोई होता नहीं है, पर जो क्वेश्चन गलत होते हैं, हर अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन गलत होते ही हैं, जो तुमको गारंटी अटेंड करके आने ही है। ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट बेटा, चलें। अब ये था इस अटेम्प्ट का पेपर, रुक जाओ एक अटेम्प्ट और लेता हूं। जून चौक, क्या बेटा, चौक वाला, चौक तो यार दिखा नहीं यार बेटा मेरे को। हाँ क्या तुम लोग बताओ, अगर दिव्यांग बोल रहा है तो होना चाहिए, पर सितंबर में इधर दिखा नहीं यार बेटा, कहीं और तो नहीं डाल दिया मैंने घड़ी वाले को। यार यहाँ कहीं नहीं दिख रहा यार बेटा, ये तुम्हारे सामने पेपर है हाथ में, अगर है तो ढूंढो। है, ओ तो मेरे से छूटा, अरे बाप, बहुत अच्छा पकड़ा बेटा तूने, बोल। घड़ी सिटिंग अरेंजमेंट में डाल दिया मैंने, एक से ना हो सकता है कभी ये कर दिया है। 50, हाँ गलती से इधर शिफ्ट। चल, करण ने अपना टाइम पीस मतलब घड़ी, इस तरह से रखा कि 6 बजे बेटा आर हैंड ईस्ट में दिखा रहा है, पहले 6 बजाओ, ये 6 बजा दी, है ना, छोटा काटा 6 पे, बड़ा काटा, नहीं नहीं नहीं, छोटा काटा, और ये सॉरी सॉरी, ये गलत बजा दी, ये नीचे, ये 6। तो करण ने अपनी घड़ी ऐसी रखी कि 6 बजे आर हैंड ईस्ट में आ रहा है, तो आर हैंड तो भैया 6 बजे जो है वो तो साउथ में जाता है, नहीं नहीं ईस्ट में आता है, साउथ में जाता है, नहीं नहीं ईस्ट में आता है, साउथ में जाता है। अरे मत झगड़ो पगलो, हो सकता है घड़ी गलत रखी, तो घड़ी गलत रखी यही मान लेते हैं। और तो 6 बजे जो है साउथ में जा रहा है छोटा कांटा, उसको ईस्ट में ले लो, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, घुमा दिया। अब क्या वो ईस्ट में आ गया, वेस्ट नहीं बेटा, ईस्ट में आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो जहाँ डब्बा लगा हुआ है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ईस्ट में आ गया। तो अपने को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज याद रखना है। किस डायरेक्शन में मिनिट हैंड होगा 9:30 बजे, अब देखो जिस पे डब्बा मार रहा हूँ, अब 9:30 बजा दो, 9:30, 9 छोटा काटा, 6 बड़ा काटा, तो अब क्या डालना है, 9:30 बजे मिनिट हैंड, तो मिनिट हैंड किधर है भाई, तो है 6 मिनिट हैंड बड़ा काटा 9:30 बजे, तो ऐसे में अब वो जा रहा है नॉर्थ में, तो सॉरी जा रहा है साउथ में, तो साउथ की जगह अब उसको कहाँ लेना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर आ जाएगा, ईस्ट में, तो आंसर क्या बनेगा, ईस्ट। आया बेटा, पक्का। कितने बच्चे नहीं करके आए थे, गलत करके आए थे, हाँ, ताकि अपने को लगे भाई, हाँ ठीक है, अगर करा था तो वेल एंड गुड बेटा, नहीं करा था तो हमने समझ लिया। और बाबा रे बाबा, कितने क्वेश्चन, 49, 48, 47, 46, पाँच 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 तो आते यार। चले बाबू, नेक्स्ट पर जाऊं। अब जून 24 एक नजर देख ले, ये रहा जून 24, जून 24। अब ये सब ग्रीन 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 है, एक येलो जोन है, देख लो बेटा, ये रहा जून 24 का पेपर। हाँ, राम ने 200 मीटर चलना शुरू करा नॉर्थ में, टुवर्ड्स नॉट टू रीच बीच टू बी,
देखो ए से बी में चलना शुरू करा राम ने 200 मीटर नॉर्थ बी पहुंचने के लिए। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड फिर वो राइट टर्न होता है। अब कर दे बेटा, येलो की जगह ब्राउन। हाँ, अब वो क्या होता है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 300 मीटर टू रीच सी। फिर 300 मीटर राइट मार के सी पे पहुंचा। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 350। फिर वो राइट टर्न मारा और आया 350 टू रीच डी। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 150। फिर वो लेफ्ट टर्न करा मतलब राइट हुआ और 150 गया गया सा। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 150। फिर वो लेफ्ट टर्न गया और मारा 150 गया। He arrived at a point F. मंजूर है। What is the distance between point A to F? अब क्या मजा, देखो A से F की दूरी निकालनी थी, तो अब है ना A से F की दूरी निकालनी थी। अब ये चेक करो भाई, कैसी दूरी, हॉरिजेंटल दूरी, क्योंकि डायगोनली तो कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों बेटा पता है, देखो डायगोनली क्यों चेंज हुआ बच्चों, ये देखना। अलर्ट रो बातें नहीं। ये A से B गया ऐसे 200। फिर देख यहां से वो आया 350। फिर यहां से फिर वो गया 150। तो देख ये जो गोला मार रहा हूँ, ये गोला मार रहा हूँ, एक लाइन में आ गए। नहीं तो पाइथon लग जाता। आया समझ में? वो गया 200, फिर नीचे आया 350, फिर आया ऊपर 150। तो ये वाले 350 में से 150 माइनस करोगे तो वो उसी दो गोले एक ही लेवल पे आ जाएंगे, है ना। इसलिए पाइथागोरस नहीं लगा, इसलिए बच गए, नहीं तो पाइथon लग जाता है। आया समझ में? श्योर बेटा? ये बन गया। और अब हमारा आंसर बन गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। तो ये ए था और ये एफ था, तो ये ए और एफ के बीच था ये डिस्टेंस। बोलो मंजूर है? दैट इज द आंसर। अब येलो येलो वाले जोड़ दो, 300 और 150, तो आंसर बन गया 4.5। अब इसको गलती से येलो जोन में डाल दिया, होना तो ग्रीन ही चाहिए था। फिर भी ईमानदारी से बोलो कितने बच्चे नहीं करके आए, ऑनेस्ट में। क्या बेटा? ठीक है ठीक है, चले भाई, ठीक है, ओके। अब बेटा टेम हो गया है, किसका? सेट का। चलो फुर्ती में आ जाओ, हटाओ स्क्रीन यहां से। तो हमने 5 कर लिए बच्चों, ध्यान से देखो किस पर, मात्र 1.5 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन कर लिए हमने। मॉड्यूल के आईएमपी 5 कर लिए, स्कैनर के आईएमपी 6 लिख लिए, रूल्स 6 रूल्स बना दिए, और अब जा रहे हैं सेट ना। और सारा 2 अटेम्प्ट का स्कैनर देखकर अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जिस जगह पर, उस जगह का नाम है, आ जाओ। मुझे लगता है ये सेट उतना डेंजरस नहीं होगा जितना कल नंबर सीरीज का सेट था, क्योंकि नंबर सीरीज एक अलग लेवल पे भी जा सकता है बच्चों, वो तो उस चैप्टर की कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। अब लेते हैं भाई, चलो शुरू हो जाओ। एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस, स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू असेसमेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आइए डायरेक्शन। चलो बच्चों अलर्ट रहना, कागज की जरूरत पड़ेगी हमको क्योंकि बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तो कोई एक बच्चे को फोटोज खींचने पड़ेंगे, इसमें बहुत जरूरत पड़ती है। इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, मन में भी करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट देख रहे हो बच्चों, नॉर्थ और ईस्ट, तो इधर देख रहे हो, इधर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, और आप 10 मीटर फॉरवर्ड जाते हो, स्कैनर का क्वेश्चन है, 10 मीटर फॉरवर्ड जाते हो, फिर लेफ्ट करते हो 7.5, फिर लेफ्ट करते हो आप 7.5, ठीक है। देन यू आर नॉर्थ ऑफ योर पोजीशन, साउथ ऑफ योर पोजीशन, ईस्ट ऑफ योर पोजीशन, 12 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन। नहीं बेटा ये तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो 12.5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, हाँ। नहीं तो नॉर्थ में पहुंच गए तो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, पर नॉर्थ ईस्ट दिया नहीं है। और 12.5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, 12.5 टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, रुको रे बच्चा,
12.5 टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजिशन से ये एक कैसी गई 10 और ये कैसी गई 7.5। तो हाइपोटेनस निकालो बच्चा, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो जल्दी जल्दी। नहीं मेरा कैलकुलेटर निकाल दो, करो मैं ओरल बोलता हूँ, लीजिए कैलकुलेटर निकाल दीजिए। अब बच्चों 10 का स्क्वायर, अच्छा 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, 10 इंटू 100 m प्लस 7.5 इंटू 100 m प्लस MRC अंडर रूट 12.5 टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन। तो आंसर क्या बनेगा बच्चा? मेरा ही था वो, ठीक है, अल्टा पल्टा मत करो बबलू भाई, ये दे दो। तो 12.5 टू द नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन। बच्चों चलो बच्चा, ठीक है। अब ये अपने मॉड्यूल में करेक्शन है वो अपन कर लेंगे मॉड्यूल के स्कैनर में। और भाई साहब भयंकर तो नहीं जा रहा है, करूं क्या? मन में ही करूं क्या? 20 क्वेश्चन है। उमेश वेंट फ्रॉम P टू Q विच इज 9 फीट डिस्टेंस, P टू Q। कागज चलाऊं, कागज पे मैं करूं? हाँ बबलू भैया कागज दोगे क्या मेरे को? तो फिर तुम नहीं देख पाओगे यार बच्चों, अगर मैं कागज पे करूंगा तो। क्या ग्रुप पे फोटो डाल देंगे इसको? ठीक है। तो पर मैं करूंगा तो तुम देख पाओगे अच्छे से, फिर मेरे को इधर उधर उधर स्क्रीन करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। उमेश पी से क्यों जाता है 9 फीट डिस्टेंस से, उमेश पी से क्यों जाता है 9 फीट डिस्टेंस से। चलो जल्दी जल्दी बनाना। उमेश पी से क्यों जाता है 9 फीट डिस्टेंस से, पता नहीं कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पी से क्यों जा रहा है 9 फीट डिस्टेंस से। हाँ बहुत अच्छे, बोलते जा बेटा, फिर वो राइट मुड़ता है 4 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन खुला हुआ है, इतना याद था। ठीक है चलो, अच्छा याद था। तो वो वापस नीचे आता है जैसा उसको दिया है। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 4 फीट, आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड वॉक टू अ डिस्टेंस विच इज इक्वल P2 की। बहुत अच्छा याद था आपको। तो फाइनली टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। फिर वो राइट टर्न करके, क्या बेटा? हाँ तो अब वो पूछा जा रहा है राइट टर्न करता है तो बोला अपन ने लेफ्ट, और वो 3 तक चलता है। अब वो देखिए एंड वाला डॉट है ब्लैक, और ये पी यहाँ से चला था। तो आपको पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में या कहाँ पर है। तो बेटा 1 किलोमीटर दूर है वो, और कहाँ से है वो ईस्ट में। हाँ मेरे को आती नहीं करनी स्प्लिट से। हाँ हाँ स्प्लिट स्क्रीन दबा दूँ? हैं? हाँ क्या करूँ बेटा? मिनिमाइज करूँ, मिनिमाइज करूँ, मिनिमाइज के बगल वाला करा बेटा। अब नीचे से दूसरा खोल ले। हाँ अब समझ गया। हाँ कर दे बेटा, स्प्लिट स्क्रीन कर दे। बच्चे सब IT एक्सपर्ट है भैया। हाँ हाँ, अरे कबीर भाई के लिए तालियां बजनी चाहिए, बेहतरीन। चलो अब आगे बढ़ जाओ जी। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को ये इसको हटाना है, इसको इसको बढ़ा अरे यार कबीर भाई, इसको उठा के ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे टाइम जा रहा है यार, मत खेलो तुम। चलो उमेश, कबीर एक बार वापस आ जाए इधर, तो हम करते हैं। ये नेक्स्ट तो हो गया ना, अभी दूसरा तो मारा ना मेरे, 1 फीट है ना, 1 फीट कहाँ से आया ऊपर तो, अच्छा फीट ही था। अच्छा अच्छा 2 मिनट आजा। नेक्स्ट हो गया, रसिक वॉकड 20 मीटर। हाँ आने दे, छोरियां भी रहती बेटा। इसको थोड़ा, हाँ हाँ बस बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां हो यूट्यूब वाले बच्चों। आओ भाई। हाँ यार छोटी छोटी बातों में हौसला अफजाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा रसिक ने 20 मीटर नॉर्थ चलता है, रसिक को 20 मीटर नॉर्थ चलाओ तेजी से, और देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, फिर वो राइट टर्न करता है 30 चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35, फिर वो राइट टर्न करता है और 35 चलता है। थोड़ा अंदाजे से बेटा नीचे ऊपर करते रहना। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है और 15 चलता है, तो राइट में करो 15। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है और 15 चलता है।
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, कौन सा डायरेक्शन और इतना, अरे भाई साहब ये इस अटेम्प्ट में आया था उसके जैसे ही तो है, तो जैसे ही तो क्वेश्चन आया है ये। तो ये 35 में से 15 गए तो सामने के लेवल पर आ गया 30 और 15 45। चलो हाँ सेम, बस थोड़ी वैल्यू बदली इधर उधर। चलो आगे बढ़ते रहो। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, बहुत अच्छा लग रहा है यार कबीर, फास्ट स्पीड हो गई मेरी, धन्यवाद बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 15 वेस्ट चला है जैन। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 20, लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट टर्न करा एंड वॉक 20, नीचे आया ध्यान रखना पलटा मारेगा। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 15, लेफ्ट बोले तो राइट, वॉक करता है 15। आफ्टर दैट ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 12, राइट टर्न करके 12, राइट टर्न करा, राइट टर्न करा और मारा 12। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। जयंत अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ है और साउथ में 20 और 12 32 है। नेक्स्ट, Radha moved towards southeast. Radha moved towards southeast. Radha moved towards southeast, a distance of 7 kilometers. Southeast, southeast, southeast. Radha moved towards southeast with a distance of 7 kilometers. Then she moves towards west and travel 14. West, west में travel करता है 14. West में travel करता है 14. From there she moves north. From there she moves north. और वो नॉर्थ मूव करती है। अरे राधा उटपटांग चल रही है यार बेटा। फ्रॉम देयर शी मूव्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट में जाती है। चलो राधा को नॉर्थ वेस्ट में लेके जाओ, राधा को नॉर्थ वेस्ट में लेके जाओ। फ्रॉम देयर शी मूव्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7, डिस्टेंस जाता है 7। एंड फाइनली शी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ईस्ट, राधा 4 किलोमीटर ईस्ट चलती है। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 4 माइनस करो 10, 10 जाना है वेस्ट। चलो 10 ही बोला है तो बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जा रहे हैं, स्पीड अच्छी जा रही है हमारी, बस थोड़ा टाइम शुरू में वेस्ट हो गया है। पॉइंट ए 11 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट बी है। पॉइंट ए 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, पॉइंट ए 11 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी है। पॉइंट ए 11 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी है, पॉइंट बी है। अ गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अ गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर वेस्ट, 9 किलोमीटर वेस्ट जाती। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, लेफ्ट एंड 4, ठीक है। शी फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग। लेफ्ट बोला तो राइट 20 किलोमीटर, राइट बिल्कुल एक ही नीचे आ गई। टॉमिंग, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शी मस्ट ट्रेवल टू रीच द पॉइंट ए। पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर नॉर्थ जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स सन। अमित जो है, अमित जो है, आई रिपीट, अमित जो है वॉकिंग पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स द सन। भैया सुबह की शाम का टाइम ये तो बताओ। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स द सन। अरे यार कुछ नहीं बोला, सुबह का ही टाइम मानना पड़ेगा। चलो 9 बज रही है। अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स द सन। उसकी उसकी पीठ जो है वो सन की तरफ है, तो अमित ऐसे चल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद में वो लेफ्ट टर्न चलता है, ये गया और फिर उसके बाद में लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट, ये तो राइट है, लेफ्ट, लेफ्ट टर्न कर, लेफ्ट एंड लेफ्ट, टर्न राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, टर्न राइट, राइट बोले तो लेफ्ट करना है ना, टर्न राइट। आफ्टर सम टाइम टर्न लेफ्ट, एक सेकेंड, अमित ने बैक पन कर, अमित ने बैक करा, आफ्टर टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न करा, नीचे आ गया, टर्न राइट, राइट बोला तो लेफ्ट जाना है, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, साउथ। हाँ वेरी गुड। ओए मजा आ गया, मजा आ गया, डांस करने की इच्छा हो रही है। सुबह का टाइम और शाम के टाइम दोनों के क्वेश्चन मिला के बनाया है। तेरी जबान पे सरस्वती जी बैठी हैं आज बेटा, तूने बोला था दो दो चीजें मिला रहे, दो दो चीजें मिला रहे, अब साउथ है। अब यार बच्चा साउथ तो है यार रजा,
साउथ के साथ एक आंसर वेस्ट भी। अब शाम का टाइम लेकर फिर से चलाना पड़ेगा। रे मजा आ गया, कुछ नया आता है ना, मुझे बहुत मजा आता है। शाम का टाइम है भाई साहब, क्यों नहीं पूछेगा वो एग्जाम में क्वेश्चन ये? शाम का टाइम लेके चलो। अमित स्टार्टेड वॉकिंग, पोजिशनिंग इज बैक टुवर्ड्स सन। अमित पीठ सन की तरफ चलते हुए चल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, फिर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हुआ। देन ही टर्न राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन। इन विच डायरेक्शन इज इन नाउ? ए नॉर्थ भी हो सकता है या साउथ भी। आय हाय मजा आ गया। दिस क्वेश्चन मेड माय डे यार। पर घड़ी बहुत तेज भाग रही भाई साहब। एक सुबह रवि और राम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चेहरा क्रॉसिंग, चेहरा सामने सामने। रवि और राम बात कर रहे हैं फेस टू फेस एट द क्रॉसिंग। इफ राम शेडो वॉज एग्जैक्टली, भाई साहब यही क्वेश्चन तो आया इस अटेम्प्ट में, अभी अपन ने करा। राम और रवि एक दूसरे से चेहरा बात कर रहे हैं, राम की शेडो लेफ्ट में है रवि के, तो ये रवि है। राम की शेडो लेफ्ट में है रवि के, तो राम और फेस टू फेस बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इसके बाल इधर हैं और इसका चेहरा इधर है। राम और रवि चेहरा, ये बात कर रहे हैं। रवि एंड राम, राम शेडो इज लेफ्ट ऑफ रवि, राम की शेडो लेफ्ट ऑफ रवि है, राम की शेडो लेफ्ट ऑफ रवि है। विच डायरेक्शन में? सुबह है ना, सुबह। अब ये 9 बज रही है, तो विच डायरेक्शन इज रवि फेसिंग? नॉर्थ। सही जा रहा हूँ, करते रहो पक्का। हाँ बोलते रहना। 7 मिनट बचे, डरना नहीं। और क्वेश्चन है 11 करने के। ठीक है चलेंगे, थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं, वो स्प्लिटिंग स्क्रीन करने में टाइम लग गया। दो कार एक दूसरे से अपोजिट चल रही 150 किलोमीटर। अरे यार लंबा क्वेश्चन है बाबा, ये टाइम करवाएगा यार। व्हाट डिस्टेंस द टू कार शुड मेंटेन, ये अपने स्कैनर का क्वेश्चन है। हाँ यार ये लंबा है, जाने दे अभी, इजी छूट जाएंगे क्या बेटू। हाँ वो भी एक ट्रिक सिखाई थी NHW, जाने दो अभी। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 5 स्टूडेंट आर फेसिंग ईस्ट, आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एज डिस्क्राइब बेलो। 5 स्टूडेंट फेस कर रहे हैं ईस्ट को, 1 2 3 4 5। Facing his classroom. Naresh is 3 meter to the east of Mukesh. Naresh is 3 meter to the east of ईस्ट बोला, ईस्ट बोला, ईस्ट बोला। क्या क्वेश्चन है, टाइम लेगा। नरेश इज 3 मीटर टू द, नरेश, नरेश इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मुकेश। अब ईस्ट में देख रहे हैं, ये मुकेश है, अब मुकेश इधर देख रहा है, तो मुकेश का ईस्ट राइट में आएगा। तो नरेश इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मुकेश, नरेश इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मुकेश। Suresh is 5 meter to the west of Naresh. Suresh is 5 meter to the, Suresh is 5 meter to the west of Naresh. Suresh is 5 meter to the west of, yeah, Suresh is 5 meter to the west of Naresh. Suresh 5 meter है west of Naresh. 5 meter to the west of Naresh. Harsh is 4 meter to the north of Munish. Harsh is 4 meter to the north of Munish. ये मुकेश था। Harsh is 4 meter to the north of Munish. Harsh is 4 meter to the north of Munish. Harsh is 4 meter to the north of Munish. ये भाई साहब तो एक से, हर्ष इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मुनीश। मुनीश की मुकेश है साला, अब वो मुनीश तो नहीं है। हर्ष इज, हर्ष इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मुनीश। हर्ष इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मुनीश। हर्ष इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मुनीश। ये इसको हटाओ नीचे वाले आदमी को। अब हर्ष इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ मुनीश। देखो लज गया मैं। मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष। मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष। मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष। मुकेश इज 1 मीटर टू साउथ ऑफ हर्ष। डिस्टेंस में भी उलझा रहा है। हु इज साउथ वेस्ट ऑफ नरेश? निपटे। साउथ वेस्ट ऑफ नरेश, नरेश नरेश नरेश। साउथ वेस्ट कहाँ है बाबा, उलझ गए। देख टाइम वेस्ट करा, टाइम वेस्ट करा अपन। पुनः नए क्वेश्चन पे हाथ ही नहीं डालना है जब बोला है, समझता नहीं प्रेरक यार। कुणाल वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 10, कुणाल वॉक 10 मीटर टू द टूवर्ड्स नॉर्थ। जब सब क्वेश्चन साला एक नंबर के गलत पे हाथ ही नहीं डालना चाहिए। कुणाल वॉक 10 मीटर टू द नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 मीटर साउथ। अब फिर 6 मीटर साउथ आ गया। देन ही वॉक 3 मीटर टू द ईस्ट।
3 मीटर टू द ईस्ट करा, चल 3 मीटर ईस्ट चला दो, ये घूम गया था यहाँ से ईस्ट। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये रहा, ये रहा, ट्राइंगल बनाओ, ये रहा, ये ट्राइंगल बना, ये हो गया ये था 10, ये था 10, 10 को हटाओ, 10 को ट्रांसफ़र करो, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया, ये तो तुरंत घूम गया था, तुरंत घूम गया था, ये लाइन ऐसी नहीं बनेगी, तुरंत घूम गया था, लाइन ऐसी नहीं बनेगी। आ, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में एक ही आंसर दिया है, मत चेक करो, एक ही नॉर्थ ईस्ट है, तो अपन डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, 4 3 ये तुरंत घूम गया था, 5 नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये डिस्टेंस नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस गायब हो जाएगा, तो वो 4 और 3 और इधर का 5 आ जाएगा। घड़ी देखो, 3 मिनट है, नहीं हो रहा है पेपर, गए, बिगाड़ दिया पेपर अपन ने, देखा कैसा होता है। वन वन मॉर्निंग अ बॉय स्टार्ट वॉकिंग, कैसे करूँ, चल आगे बढ़ता हूँ तेरे कहने पे। 1 मीटर, अब तो क्या है बेटा, अब जितना करने जाऊंगा देख मेरे कुछ गलत डिसीजन और कितना खराब हो जाता है यार, है ना। वो हाइपर हो तबीयत, मतलब अपन अपना पूरा मूड सेंटिमेंट खरीद कर, तो घड़ी आ जाओ, घड़ी पर आओ, है ना। 2 क्वेश्चन में गलत हाथ डाला, स्प्लिटिंग करा, 5 मिनट मिलने चाहिए ग्रेस नंबर, यार क्या बोलते हो यार तुम। 5, 3 बज रहे घड़ी, तुम भी निर्मम हो सर, हम हमारे तो ऐसा था। 12 3 6 9, 3 बज रहे हैं घड़ी में, अगर 3 बजाओ भाई, 3 बजाओ जल्दी, 3 बजाओ, ये 3 बज गए घड़ी में। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मिनट हैंड किधर है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये बनाओ इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, देन आर हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स, आर हैंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, चलो साउथ ईस्ट, खींचो खींचो, अब जितने नंबर ला सकते हो लाओ। सेम बॉयज नॉर्थ में, ए मिडिल है, ये है, वो है, रो है, जानते रहे, इजी वाला। मैन है जो वेस्ट में देख रहा है, मैन है जो वेस्ट में देख रहा है, मैन है जो वेस्ट में देख रहा है, 45 क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बनाओ। अनदर 180 क्लॉकवाइज होता है, 180 क्लॉकवाइज पॉजिटिव बनाओ, ये दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया, 225, 225 क्लॉकवाइज हो गया। अब वो 270 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस करो, एंटी, तो कितना हो गया, बड़े की साइन, 45 एंटी क्लॉकवाइज आ गया, 45 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब ये इधर देख रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ों की विपरीत दिशा ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा, तो किधर भेज रहा है, साउथ वेस्ट। आगे बढ़ो, 1 मिनट 26 सेकंड है, देखेंगे। नरेश मुकेश सेम मेरे भैया, रिपीट हो गया। अ मैन 45 डिग्री क्लॉकवाइज सेम है साउथ, ये पागल हो गया है क्या इंस्टीट्यूट। 4:30 बज रही है, हाँ 4:30 बज रही है, 4:30 बज रही है, 4:30 बज रही है, तूने अच्छा बोला बेटा, तो अपने को छोड़ के ही आगे बढ़ना है, 12 3 6 9 प्रेशर हैंडल तो करना आना पड़ेगा ना, टीचर को भी करना पड़ेगा। 4:30 बज रही है, उसका आर हैंड नॉर्थ में जा रहा है, उसका आर हैंड नॉर्थ में जा रहा है, तो बताओ 4:30 तो बजाओ सर, 3 के बाद 4, ये हो गई 4:30, थोड़ा सा आगे, और ये 4:30, तो उसका आर हैंड जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, आर हैंड नॉर्थ में जा रहा है, तेरी आर हैंड, नहीं नहीं, तो मेरे को इतना डिग्री घुमाना पड़ेगा यार, ये देख इतना, नॉर्थ में मतलब 90, 90 और 45, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज। देन इन विच डायरेक्शन विल मिनट हैंड एट 11:15, 11:15, 11, 11:15, 11:15, 11 9 10 11, 11:15, 11:15, मिनट हैंड, मिनट हैंड 45, 135 एंटी क्लॉकवाइज, ये देख आर हैंड पे आ जाएगा, तो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अरे यार 2 सेकंड है, ए बेटा 5 मिनट दे दे अल्लाह के नाम पे यार, बेटा यार मेरे, ये स्प्लिटिंग करा था यार, उसका टाइम लगता है यार, स्प्लिटिंग था यार, दे दे यार प्लीज, ए बेटा आई लव यू यार। हाँ 8, पुलिस स्टेशन, ए बेटा पुलिस स्टेशन मुश्किल है रे, बैंड ही बज गई बाबा। फिर भी यार देखो, पर मेरी बात सुनो, मैं प्रेशर में कैसे हैंडल करूंगा, उससे मेरे बच्चों को सीख मिलेगी। 20 में से 20 भी लेकर आया और बच्चा कुछ नहीं सीखा तो क्या मतलब है। तो इम्पोर्टेंट है अपने को अपने टीचर का प्रेशर हैंडलिंग सीखना है,
तो वो भी उतना ही कॉन्शियस होता है जितना बच्चा कॉन्शियस होता है यार, है ना। परंतु छोड़ 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 करके आगे। नहीं, काम है, पुच्ची दी आई लव यू बोला उतने में, तो फिर अब मैंने कहा कर ही नहीं पाया, तुम माने ही नहीं। हाँ तो नहीं मानना है। चलो चेक करो, लाल दिखे तो कुछ गलती करी। ए बेटा फोटो खींचना है यार, रुक जा, अभी अभी रुक जा यार। हाँ यार वो मुनीश में मैं उलझ गया यार। यार वो ये कार वार तो सब मॉड्यूल के करे हुए हैं, उसने आंसर नहीं दे रहा है यार। इसको कर ले क्या, इसको कर लेते ना यार, ऐसी क्या चीज है। ये नहीं क्या होता है, नहीं क्या होता है, पूछ थोड़ी रहा हूँ। स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फाइव स्टूडेंट आर फेसिंग ईस्ट। पांच बच्चे ईस्ट की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच आर सिटिंग इन द ईस्ट, आर सिटिंग इन, ठीक है। अब 1 मिनट, मुंडी ईस्ट की तरफ करके बैठे, ठीक है, सब मैंने बना दिया। नरेश 3 मीटर ईस्ट है मुकेश के। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। यार नहीं, तू इसको गूगल पे सर्च कर बेटा, ये मैं गलत नहीं, ये इसका क्वेश्चन सही है, मैं गलत सोच रहा हूँ। 1 2 3, अरे यार मेरी बात सुन, ये डार्लिंग सुन, ये सब ईस्ट में बैठे, ये ऐसे हैं, क्यों नहीं हो सकते, है ना। नरेश इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मुकेश। अब बैठ गए ना, बिठा दिया ईस्ट में। एक लाइन में थोड़ी बोला है, नरेश इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मुकेश। नरेश, रुक जा, अब मैं कर दूंगा, अब मैं कर दूंगा। नरेश इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ मुकेश, ये 3 है। चलो ध्यान से, अब रुको, ये सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डायरेक्शन है साला, ये तेरा आज सरस्वती जी मेहरबान है तेरे पे बेटा। नरेश मुकेश को ही पकड़ना। अब चौथा पकड़, मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष। मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष। मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष, ठीक है। मुकेश इज 1 मीटर साउथ ऑफ हर्ष। अब मेरे हर्ष हो गए भाई, नरेश हो गए, मुकेश हो गए, ध्यान से। नरेश हो गया, मुकेश हो गया, हर्ष हो गया। सुरेश इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ नरेश। सुरेश इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ नरेश, ये रहा ये रहा ये रहा। सुरेश इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ नरेश, ये नरेश, ये देख। सुरेश इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ नरेश। और थोड़ा पीछे ले जाओ, और थोड़ा पीछे ले जाओ, इस और पीछे ले जाओ। घड़ी मत देखो यार, क्वेश्चन आ गया तो बेटा 6 महीने बचते हैं अपने। सुरेश इज सुरेश इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ नरेश, हाँ ठीक है भाई साहब। ये सुरेश इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ नरेश, 5 मीटर, 3 दिखा ना मेरे को, इसलिए मैं 5 को पीछे लेके गया, ठीक है। सुरेश इज 5 मीटर, हर्ष इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ मुनीश। एक और बंदा बचा है क्या, मुकेश था ये। हर्ष इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ मुनीश। हर्ष इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ मुनीश, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हर्ष इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ मुनीश। चलो, मजा नहीं आ रहा, मेरे अंदर से मजा नहीं आ रहा है। हु इज साउथ वेस्ट ऑफ नरेश। नरेश के साउथ वेस्ट में सुरेश है भाई साहब। साउथ वेस्ट यार, मजा नहीं आ रहा यार, इसको गूगल पे देखो साला। मिला क्या, क्या करूं, किसको, क्वेश्चन को, नहीं किसको करूं, अपने वाले को, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फुल स्क्रीन। 10। पर अभी इसको देख के क्यों ऐसा करवाया तुमने, सर्च नहीं हो रहा था यार। मजा नहीं आया, खाना खाने में मजा नहीं आएगा आज अगर इसका आंसर मिला। क्या क्वेश्चन मिला, कुछ प्रिंटिंग है क्या इधर उधर की, क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन है, तो खोल लेंगे यार बेटा इसको अपन कहीं से भी, है ना। क्या
अच्छा चलो जाऊं आगे, जाऊं जाऊं आगे। ये क्या था यार अपना, तो हमने क्या गलती करी यार बेटा, अपना तो सही था यार। वेर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये डायगोनल था यार मस्त उसका, वो डायगोनल था, ये उनका गलत है, एक ये गलत हुआ। नहीं बस एक ही क्वेश्चन है जो अपने बलन के बाहर का है, वो ये वाला है जो मुनीश और ये मैंने पहले भी देखा है सेट करते समय, ये भाई साहब मेरे से टकराए। बाकी ये सब तो समय की कमी के कारण इधर उधर हो गए। अब इसका हर्ष दे रहा है, अरे सुरेश और हर्ष चेंज देयर प्लेसेस द वेस्ट ऑफ मुकेश। क्वेश्चन बाबा ये निपटाना पड़ेगा, बाबा बाबा ये निपटाना पड़ेगा, इससे दिक्कत हो सकती कल को आ जाए। बाकी चिंता नहीं है, बाकी तो सब पाइथागोरस और इन सब से हो जाएंगे, पर इससे इसका देखना पड़ेगा। इसकी फोटोग्राफ पे भिजवा देता हूँ। बेटा पेस का फुल फॉर्म प्रोफेशनल एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस, तरबूजा, इसलिए उसका नाम ऐसा है। मैं फोटो भेज रहा हूँ बच्चों, है ना, फोटो भेज रहा हूँ। तो एक मिनट, अपनी कौन सी बैच है बच्चों, वाईटी, वाईटी है ना, वाईटी पे डाल रहा हूँ बेटा फोटो। हाँ वन शॉट वाईटी। एक मिनट लाइट बंद करना बेटा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। बबलू भाई एक मिनट लाइट बंद करना। बच्चों इसको तो करना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन को, तो बस अपने को ये इसको ढूंढ लोगे क्या, इसको ढूंढ लोगे क्या, करना वापस चालू करना बेटा। क्यों, इसको ढूंढ के फिर मेरे को भेजोगे क्या, इसका है ना मतलब, मजा नहीं आना चाहिए आज रात का खाना खाने में, जब तक ये मुरेश नुकेश मुनीश इसको अपन ने तीन चार पार्ट, वो नहीं, वो और नहीं, और वो क्वेश्चन तगड़ा है बेटा, हल्का नहीं है वो क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को भी टाइम लग रहा है, मतलब भाई जो सच है वो स्वीकार करना है, सच बोलना साहस का काम है, कायर व्यक्ति सच नहीं बोल सकता। तो हम खुद मान रहे हैं कि भाई ये दम वाला क्वेश्चन है, पर अपन चेक करें क्या है और उसको फिर रेक्टिफाई करें। तो एक काम करते हैं, अभी दुकान मंगल करते हैं, कल जब मुलाकात करेंगे तो यहीं से आगे बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। बच्चों अब 2 मिनट रुको, मेरे को तुमसे कुछ तुम्हारे साथ कुछ एक